नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो अभी एग्जाम हुआ है मार्च के अंदर और जिसकी 3 दिन पहले आंसर किया, ये ग्रेजुएट लेवल की उसके बेस्ट जो अर्थमेटिक के 70 क्वेश्चंस है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल जो अभी होने वाला है उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं एनटीपीसी के, और जो आगे ग्रुप डी के एग्जाम भी आने वाले हैं उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट 70 क्वेश्चन अर्थमेटिक के लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं इनका शॉर्ट ट्रिक से डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे इजी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है ना, सारे अच्छे क्वेश्चंस, वो सारे इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। बस आपको पेन और पेपर लेके बैठना और सबसे पहले खुद सॉल्व करके देखना उस क्वेश्चन को कि आपसे वो होता है कि नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में आया है तो सीधा आपको पता चलेगा वहां पे कि आप अगर एग्जाम में होते तो कैसे कर पाते उस क्वेश्चन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सारे क्वेश्चन सब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 70 क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो इजी लेवल के भी थे, मीडियम लेवल के भी थे। मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे की अब जो एग्जाम आने वाले हैं ना रेलवे के, और रेलवे का अभी तक हिस्ट्री रहा है कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए, फिर इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हमें, हम बाइलैंग्वेज चलेंगे यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे कि 3 फ्रेंड है, 3 दोस्त है, वो 3 हिस्सों में एक ट्रेवलिंग करते हैं, है ना, पी से क्यू तक, क्यू से आर तक और आर से एस तक। ठीक है, इसमें उसकी स्पीड क्या क्या रहने वाली तीनों की, 48 किलोमीटर पर आवर, 72 और 96। और तीनों हिस्सों की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना है, 231। और पी से एस तक की टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस देखिए ना, पी से लेके यहां से लेके एस तक की, वो भी आपको देखिए 480 किलोमीटर। तो पूछा क्या है आपको कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी टोटल ट्रेवल के लिए, पूरी उसके लिए जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, यहाँ पे 3 हिस्से में ट्रेवलिंग की जा रही है। ठीक है, एक ये हो गया, ये 3 हिस्से हो गए, यहाँ से पी से क्यू तक, क्यू से आर तक और आर से एस तक। यहाँ पे क्या क्या स्पीड दे रखी है आपको, ये 48 किलोमीटर पर आवर, ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये 96। और इनका जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो आपको दे रखी है 480। और रेशियो में क्या है, 2:3:1 में। तो एक तो मेथड ये है कि आप इस 480 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, यहां से डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन मैं इससे भी एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप 480 को डिवाइड करने बैठोगे ना, इसमें तो पहले डिवाइड करोगे, फिर इसके अंदर क्या होगा, आप इनसे काटने बैठोगे उनको। ठीक है, तो वहां पे चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी थोड़ी आपकी। तो कभी भी एवरेज स्पीड पूछी जाए, आपको रेशियो दे दिया ना, तो जरूरी नहीं आप इस टोटल डिस्टेंस को यूज लो, आप इसको यूज ही मत लो, आप अपने मन से इस रेशियो में कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे मान लो। तो मैं अपने मन से मान रहा हूं 2:3:1 के रेशियो के अंदर डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस मानूंगा जो 48 से कट जाए, 72 से कट जाए, 96 से कट जाए। तो मैं मान रहा हूं 1 की वैल्यू यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर, ये है 48 किलोमीटर, 1 की वैल्यू मान ली। तो अगर 1 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू मतलब इसका डबल कितना होगा, 96 किलोमीटर। ठीक है, और 3 की वैल्यू मतलब इसका 3 गुना 144 किलोमीटर। ये मैंने डिस्टेंस मान ली टोटल। ठीक है, अब डिस्टेंस तो ये देर की, आपको स्पीड क्या देर की है, यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीड देर की है ना। तो अगर एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, मैंने अभी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट कराया आपको डिटेल में, तो वहां पे आपको बताया भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है आपका। तो टोटल डिस्टेंस लेनी है हमें और टोटल क्या लेना है यहाँ पे, टाइम लेना है। ठीक है, तो पहले टाइम निकालें यहाँ पे। तो देखो 96 किलोमीटर किस स्पीड से गए, 48 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे, 2 घंटे लग गए क्या इसको। ठीक है, फिर अगर 144 किलोमीटर गया किस स्पीड से, 72 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया, इसको भाग देंगे 72 का 144 के अंदर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर रहा हूं मैं यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे भी आ गए। और 48 का भाग दूंगा अब इस 48, ये डिस्टेंस है, स्पीड क्या है 96, तो यहाँ पे तो आधा ही है ना इसका, तो ये 0.5। तो टोटल कितना टाइम लगा इसको ये कवर करने में, यहाँ पे 4.5 घंटे। ठीक है, वैसे बोलेंगे तो 9/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई,
96 144 तो 240 तो ये हो गया, और 48 है तो 288, टोटल डिस्टेंस 288 है। टाइम कितना लगा है टोटल 9/2, 9/2 को कहाँ भेज सकते हैं हम, ऊपर भेज सकते हैं, तो इससे एक कट सकता है, तो 9 गुना 3 27 हो गया, और 9 2 जा 18, 32 गुना 2 64, 64 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई यहाँ पे। तो ये आप बिना उस डेटा दे रखा है ना जो आपको टोटल डिस्टेंस को, इसको यूज किए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये मैंने आपको मेथड बताया पे। देखो इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आता, मैं अब बता देता हूं आपको कि वो मैंने क्यों नहीं यूज लिया मेथड। अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो क्या आता, वो 82 जा 60 होता, 240 होता, यहाँ पे 82 जा 160 है ना, और ये 80 होता, ये डिस्टेंस आती। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसको 48 से डिवाइड करते, इसको 72 से डिवाइड करते, इसको 96 से, तो फिर से ये और पॉइंटों में बनता है यहाँ पे गेम, इसलिए मैंने यूज नहीं लिया वहां पे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक महिला है ना, वो क्या करती है 90 मिनट तक तो किस स्पीड से चलती है 20 मीटर पर मिनट, और 60 मिनट तक किस स्पीड से चलती है 55 मीटर पर मिनट की स्पीड से। उसकी एवरेज स्पीड पूछे, और पूछे भी किसमें, मीटर पर मिनट में, तो इनको चेंज तो नहीं करना है आपको। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है एवरेज स्पीड आपका, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। तो देखो यहां पे क्या बोला है पहले आपको कि 90 मिनट तक चली किस स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो अगर 90 मिनट तक 20 की स्पीड से चलेंगे तो इतनी डिस्टेंस कवर हो गई क्या, ये आपकी टाइम इनटू स्पीड, ये डिस्टेंस आ गई आपकी। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम, ये किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, दूसरी यहां से डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, कितनी आ गई कि 60 मिनट तक 55 मीटर पर मिनट की स्पीड से चला, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आपकी आ गई, इतनी हो गई टोटल डिस्टेंस। अपॉन टोटल क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए, कुल समय चाहिए ना, तो कितना लगा 90 मिनट यहाँ पे लगी, 60 मिनट यहाँ पे लगी, तो 150 मिनट लगी क्या टोटल। तो बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो चीजें कट रही ना उसको हम काट देते हैं यहाँ पे। तो देखो दोनों में आप कॉमन लेके भी काट सकते हो, या फिर इनको पहले सॉल्व करके फिर भी काट सकते हो। मैं यहाँ पे सीधा मेथड बता रहा हूँ आपको। देखो 1 0 कॉमन है क्या दोनों में, तो इस 1 0 से तो 1 0 कट गई। ठीक है, 15 से भी तो काट सकते हैं, तो 15 से इस साइड तो कट गया है, 15 गुना 6 90। इस साइड में क्या कटेगा, तो 15 को देखो 5 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 5 से ये कट गया 11 बार, 3 से कट गया 2 बार, कितना आ गया 6 गुना 2 12, और 2 गुना 11 कितना हो गया 22, तो कितना आ गया आपका 34 मीटर पर मिनट। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। समझ में आ रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप आगे देखोगे इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ताकि आगे जो नेक्स्ट एग्जाम में जाएंगे ना उनको माइंड क्लियर रहे कि एग्जाम में आ क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि ए और बी 900 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, ए 225 मीटर पर मिनट की स्पीड से और बी 180 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है। हर बार जब ए बी को पीछे छोड़ देता है तो दोनों अपनी उस स्पीड को 5% कम कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कितने मिनट बाद ए बी को तीसरी बार पीछे छोड़ेगा। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। कोई अगर फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चन को वहां जाके देखेगा ना तो वो इसके अंदर फंस जाएगा कि करना क्या है हमें। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर आप कैसे जा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या बोला देखो, ये है कोई ट्रैक है यहाँ पे। ठीक है, ए की स्पीड और बी की स्पीड आपको दे रखी है, ए की डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं यहाँ पे, ए भी इसी डायरेक्शन में और बी भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है। तो क्या बोलना, जब ए बी को पीछे छोड़ता है, देखो ए की स्पीड ज्यादा है बी की कम है, तो ए बी को पीछे छोड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार पीछे छोड़ने के बाद दोबारा भी पीछे छोड़ेगा, तो हर बार जब ये पीछे छोड़ता है ना उसके बाद दोनों की स्पीड कितनी हो जाती है, 5% कम हो जाती है। ठीक है, तो पूछा है आपको कि कितने मिनट बाद, ठीक है, तीसरी बार पीछे छोड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहले एक चीज पता है कि अगर कोई दो ट्रेन हो या फिर कोई दो आदमी हो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है, इफेक्टिव स्पीड, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। तो किस स्पीड से दौड़ रहे हैं ये, 45 मीटर पर मिनट, ये इफेक्टिव स्पीड हो गई इनकी। ठीक है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल, देखो एक बार पीछे छोड़ने के बाद जब मान लो किसी पॉइंट पे ये मिले तो वापस पीछे छोड़ने के लिए पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना इनको। तो 900 मीटर को इस इफेक्टिव स्पीड से कवर करेगा पहली बार।
एक तो ये आ गया जब पहली बार पीछे छोड़ा इसने इतना टाइम के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बार पीछे छोड़ेगा, तो दूसरी बार जब पीछे छोड़ेगा ना तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 5% दोनों की कम होगी। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 100 है एक की स्पीड, ठीक है, एक की स्पीड 200 है, ठीक है, दोनों की मैं 5-5%, वैसे तो इफेक्टिव क्या होती है यहाँ से डिफरेंस होता है 100, दोनों की मैं 5-5% कम करूँ तो इसका 5% तो कितना हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये कितनी बच जाएगी आपकी 190 बचेगी ना सिर्फ, इसका 5% कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 ही हो गया, तो बची कितनी 95। तो दोनों का डिफरेंस भी कितना बचा देखो 95 ही है, तो क्या मैं सीधा डिफरेंस को ही 5% कम कर दूं। समझ में आया मैंने क्या बोला है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में देखो मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। अभी ये स्पीड थी आपकी, अब जो नेक्स्ट स्पीड होगी ना इनका डिफरेंस होगा वो 5% कम हो जाएगा, तो जो 45 है इसकी सिर्फ कितनी बचेगी 5% कम, का मतलब कितनी बचेगी 95%, तो इसका सिर्फ 95% बचेगा 95/100। तो इस स्पीड से अब इसको 900 जाना है, ठीक है। फिर जब तीसरी बार इनकी बारी आएगी तब क्या होगा, फिर से 900 कवर करेगा ही और स्पीड वापस 5% कम होगी, तो 45 तो है ही। देखो इसको मैं काटूं तो 19/20 लिख सकता हूं ना, तो इसका 45 का पहली बार में 19/20 हो गई थी, दूसरी बार में वापस 5% कम होगी तो 19/20 ये हो जाएगी। बस इस टाइम को सोल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। सोल्व करते हैं चलो इसको, इससे ये कट गया 20 बार, ये तो आ गया 20। यहाँ पे कितना है आप देखो 45 से ये कट रहा है ना, पूरा पूरा 45 गुना 2, तो ये आ गया आपका है ना, और ये 20 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 400/19, 400/19। नेक्स्ट अगर सोल्व करेंगे इससे तो ये कट गया 20 बार, ठीक है। तो ऊपर तो कितना हो गया 8000, क्योंकि नीचे देखो 20 भी तो ऊपर जाएगा, नीचे क्या है 361। इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो अभी मैं 20 तो है ये पहले वाला, आगे सॉल्व करूँ अगर इसको मैं भाग दूं इसके अंदर कितने बार जाएगा 19 × 2 38 आ गया, ठीक है। 38 हो गया, बच गया 2 और 0, तो 19 1 जा 19 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है 10 है तो 0.05 ये आ गया। और थर्ड इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा देखो 361 2 जा आ जाएगा, दो बार जाएगा, कितनी बार चला गया 722 तक, बच गया कितना आपका 78, ठीक है। एक जीरो लगेगी यहाँ पे तो फिर से दो बार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। आगे पॉइंटों में कुछ भी आएगा, देखो अब बेसिक इनको ऐड करो, आप कितना हो गया 20 है, 21.05 है और 22 पॉइंट समथिंग है, तो कितना हो गया 20 और 21 41 और 22 63 पॉइंट समथिंग आएगा, 63 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है और ये कब आया है, एनटीपीसी की 17 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया है। तो देखो इस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि अच्छे सारे क्वेश्चंस आप कवर करके जाओ। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, देखो फोर्थ क्वेश्चन में एक गोलाकार रनिंग ट्रैक है, ठीक है। पी उस पे क्या करता है 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे कर देता है, आर को 7 चक्कर पूरे करने, वैसे देखो ये रेस के चैप्टर के क्वेश्चन है, ये चैप्टर अभी मैं नेक्स्ट लेके ही आने वाला हूं, मैं आपको वन शॉट जो करवा रहा हूं ना उसमें किसी ने अभी तक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ी है ना वो पढ़े जाके, उस चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में फ्री में वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा वीडियो, आप जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। रेस का क्वेश्चन है, अभी मैं इस वीडियो को भी लेके आने वाला हूं आपके लिए। क्या बोला इस क्वेश्चन में आगे कि आर को 7 चक्कर पूरे करने में जितना टाइम लगता है पी को 6 चक्कर पूरे करने में लगने वाले टाइम के इक्वल है, ठीक है। यदि वे एक व्यास के दो अलग अलग सिरों से एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते, क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। तो क्या पूछा आपको कितने मिनट बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है अब आपको। तो देखो इसको कैसे डील करोगे आप, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको यहाँ पे कि एक रनिंग ट्रैक पे पी 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे करता है और आर 7 चक्कर पूरा करता है, जितने टाइम में पी 6 चक्कर भी उतने ही टाइम में पूरे करता है। देखो इस पॉइंट को समझो पहले, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो पी ने 40 मिनट में 5 चक्कर पूरे किए, तो पी की स्पीड कितनी होगी पहले ये बताओ, 5 चक्कर कितने में किए 40 मिनट, तो एक चक्कर कितनी देर में करेगा 40/5, यानी कि 8 मिनट में एक चक्कर पी पूरा कर रहा है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे क्या बोला, आर ने 7 चक्कर पूरे करने में जितना टाइम लिया है ना, पी ने 6 चक्कर पूरे किए, पी और आर की बात हो रही है अभी यहाँ पे, ठीक है। पी 6 चक्कर, देखो पी ने 6 चक्कर, एक चक्कर 8 मिनट में करता है, ठीक है। तो 6 चक्कर कितने 48 मिनट में करेगा क्या, इतना समझ में आ गया आपको। अब इतने ही टाइम में आर ने क्या किए 7 चक्कर पूरे किए, तो आर ने भी 48 मिनट के अंदर कितने चक्कर पूरे किए हैं, यहां पे ये दोनों टाइम देर का है, यहां पे इसने किए 7 चक्कर पूरे, ये देर का है, और यहां पे कितने थे 6 चक्कर पूरे,
ये चीज आपको समझ में आ गई। तो देखो इसमें कहने का क्या मतलब निकला है यहाँ पे कि अगर दोनों को 48 मिनट दी जाए ना, तो ये तो 6 चक्कर पूरे करता है और ये 7 चक्कर पूरे कर लेता है एक ग्राउंड के, एक ट्रैक के। अब वो ट्रैक कौन सा है इसके बारे में समझो थोड़ा सा। जैसे ये कोई ट्रैक है, ठीक है, ये आपको ट्रैक दे रखा है यहाँ पे। अब क्या बोला इसको कि इसने 6 चक्कर पूरे कर दिए, इसने 7 चक्कर, तो एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा दिया क्या आर ने, कितनी देर के अंदर, 48 मिनट में। ठीक है, 48 मिनट में एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाता है। तो पूछा क्या है अब आपको कि एक व्यास के यानी एक डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, देखो ये डायमीटर हो गया किसी सर्कल का, ठीक है, तो एक तो इस पॉइंट से शुरू कर रहा है और एक इस पॉइंट से शुरू कर रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, मतलब ये यहां से आगे जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये यहां से आ रहा है इस साइड में ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये वाला बंदा, ठीक है। तो ये तो देर का आपको पी और ये देर का आर, ये दोनों बंदे इधर के। तो एक व्यास से अगर ये दोनों शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा यहां से और दूसरा बंदा यहां से शुरू कर रहा है, तो कितने मिनट बाद पहली बार मिलेंगे, इतना समझ में आ गया। तो देखो इनको मिलने के लिए पहले मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। ये बंदा यहां से कर रहा है, ये बंदा यहां से, तो यही तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ही है ना इनके बीच की, यही तो कवर करनी है बस इनको। तो इस डिस्टेंस को आप कैसे कवर करेंगे वो समझो आप। 48 मिनट जब दोनों को दी गई, तो ये कितने चक्कर उससे आगे निकल गया, एक चक्कर एक्स्ट्रा कवर किया इसने, 7 चक्कर कवर किए, मतलब पूरा राउंड एक एक्स्ट्रा लगा दिया इसने 48 मिनट के अंदर। लेकिन कितना एक्स्ट्रा कवर कराना है हमें, सिर्फ इतना, आधा कवर कराना है। तो अगर मैं इससे आधा कवर कराऊं तो आप बताओ पूरा चक्कर कवर करने में कितने लग रहे हैं, 48 मिनट। आधा कवर कराना है तो सिर्फ 24 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। समझ में आया, 24 मिनट के अंदर ये उसको पकड़ लेगा वहां पे, क्योंकि देखो आधी डिस्टेंस ही तो पार करनी है सिर्फ। समझ में आ गया आपको। तो 24 मिनट के अंदर अगर दोनों एक ही व्यास के दो अलग अलग सिरों से दौड़ना शुरू करते हैं तो वो 24 मिनट बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। और ये 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आया क्वेश्चन है आपका। बस इसमें लॉजिक लगाना था आपको, सॉल्व नहीं करना था कुछ आगे। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है अब आपको, क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, तीन अलग अलग डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड ही निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में भी। देखिए क्या क्या बोल रखा है इसमें, तीन डिस्टेंस दे रखी है हमें, ठीक है, और तीन अलग अलग स्पीड दे रखी है। तो आपको पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, बस ये बता दो। तो बस बेसिक फॉर्मूले ही लगाना है इसके अंदर। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे एवरेज स्पीड का, क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी हमारे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 336 है, 3 9 12 16, 1693, 93, ये होगी टोटल, है ना। अब टोटल टाइम चाहिए हमें, तो टोटल टाइम क्या होगा, पहले देखो इतनी डिस्टेंस है, पहली वाली है ना, ये वाली डिस्टेंस किस स्पीड से, 24 की स्पीड से, तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये टाइम आ गया है यहाँ पे, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 जा और 4 जा, ठीक है। और 925 किस स्पीड से है, 5 की स्पीड से है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 185, 185 हो गया। और लास्ट है जो, लास्ट में कौन है फिर, 432 है, किस स्पीड से है, 12 की स्पीड से, तो ये 36 आ गया। तो टोटल टाइम हो गया ये बस, कितना हो गया, 225, 35, ठीक है, 235। अब इसका भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है लगभग, तो 7 बार देंगे इसमें, तो 1400 और 1600, हाँ 1645, ठीक है, 7 बार दिया तो 1645 आ गया, बच गया कितना, 47, 48 बचेगा, 48 अपॉन 235। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। बस बेसिक इसमें क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड ही निकालनी थी, पर करना क्या था इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें देखो क्या बोला, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना, मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें बहुत क्वेश्चन करवा भी चुका हूं मैं आपको। ये क्या बोला है यहाँ पे कि अपनी 4/7 स्पीड, है ना, नॉर्मल का 4/7 से चलने पे लक्ष्य है वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है अपने ऑफिस, ठीक है। तो उसका यूजुअल टाइम क्या है ना, ऑफिस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए क्या है, ये पूछा है यहाँ पे, ठीक है, कवर करने के लिए। तो क्या बोला इसने कि अपने यूजुअल क्या करता है, जो भी स्पीड है इसकी, मान लो नॉर्मल स्पीड 7 है, तो अब उसकी 4/7 से चल रहा है, मतलब 4 से चल रहा है ये। तो ये इसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, मतलब इसकी नॉर्मल स्पीड 7 रहती है, लेकिन ये 4/7 यानी 4 से चल रहा है, 7 का 4/7 ऐसे आ गई।
इससे ही कट गया है ना, 17 मार्क्स को आया हुआ है ये थर्ड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? क्या मैंने पढ़ा रखी ये चीज़ आपको? क्या बताया कि स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होता है, स्पीड जितनी बढ़ेगी टाइम उतना कम लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्कूल से ऑफिस जा रहा है ना, वो घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है वो। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:7, उल्टा हो गया। ठीक है, तो जहां उसको पहले 4 टाइम लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 7 लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है दिख रहा है आपको? 3। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहले से कितना ज्यादा लग रहा है? 15। हमारे हिसाब से 3 लग रहा है। पूछा यूजुअल टाइम कितना है, बस वो बता दो आप, है ना। द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। तो यूजुअल टाइम कितना है इसका? 4 ही तो है, यही है बस यूजुअल टाइम इसका, तो मल्टीप्लाई बाई 4। इससे काटेंगे 5 बार, 5 गुना 4 कितना आ गया? 20। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके देखो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि नॉर्मल यूजुअल टाइम का रेशियो देर का पहले कितना? पहले नॉर्मल सेम, ये सॉरी स्पीड का है ना। स्पीड का रेशियो क्या देर का? 7 थी, बाद में वो 3 की स्पीड से जाता है, ये रेशियो देर का है। तो आप टाइम का रेशियो बता सकते हो, 3:7 उल्टा हो गया। ठीक है, तो कितना ज्यादा लगा टाइम यहाँ पे इसको? तो आप बोलोगे सर 7 ज्यादा लग रहा है। बस ये हो गया तो क्वेश्चन हो गया। आप आपका 4 ज्यादा लग रहा है ना। कितना ज्यादा लग रहा है? 4 ज्यादा। क्वेश्चन में इधर का 20 मिनट, हमारे हिसाब से 4 पूछा है कि यूजुअल टाइम ही बता दो नॉर्मल क्या रहता है, तो ये 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इससे कट गया 5 बार, 5 गुना 3 कितना आ गया? 15। ऐसे इजी इजी मेथड, इससे भी इजी इजी बहुत से मेथड तो मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में आपको करवाए हैं, वो वाली क्लास देखो आप जाके, वहां पे आपका पूरा चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है आपको कि एक कार है ना जेड से दोपहर 2 बजे निकलती है, ठीक है, और एक समान स्पीड से टी की तरफ बढ़ती है, जो डी से जो डी किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। टी से दोपहर 3 बजे निकलती है एक बस, वो क्या करती है? एक समान गति से बढ़ती है और जेड की ओर कार की गति बस की गति की आधी है, ठीक है। यदि वे शाम 4:40 पे एक बिंदु पे मिलते हैं तो जेड से 144 किलोमीटर दूर है जो, तो डी की वैल्यू बता दो। डी क्या थी? टोटल डिस्टेंस थी, उसकी वैल्यू बतानी। देखो समझो इसको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले तो वो समझो आप। यहाँ पे कोई पॉइंट जेड है, यहाँ से कोई कार निकली, और यहाँ पे कोई पॉइंट है टी। ये कोई जेड है, ये कोई टी है, तो ये पूरी डिस्टेंस दे रखी है, आपको डी किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने बजे निकली है आपको देर का ना टाइम? ये 2 बजे निकली है, यहाँ से 2 बजे निकली है कोई कार, ठीक है, ये कोई कार निकली है ना। फिर टी की तरफ बढ़ रही है ये, और एक बस है वो टी से निकलती है 3 बजे, तो ये यहाँ से निकलती है 3 बजे, बस यहाँ से इस साइड में आ रही है ये, ठीक है। ये बस है इस साइड से जो चल रही है, और एक समान गति से जेड की ओर बढ़ रही है ना। कार की गति बस की गति की आधी है। कार और बस के बारे में जो दे रखा है ना आपको, स्पीड का रेशियो दे रखा है, कार की गति है बस की स्पीड की आधी है, तो बस अगर 2 है तो कार 1 है, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। यदि वे 440 पे मिलते हैं एक दूसरे से, मान लिया हमें नहीं पता है कहाँ पे मिलेंगे, तो मान लिया यहाँ पे कहीं आके मिल गए, ठीक है, तब टाइम क्या और का? 4:40। और ये पॉइंट डी से कितनी दूर, जेड से कितनी दूर है? 184 किलोमीटर, तो ये 184 है। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस 184 है। पूछा है टोटल डिस्टेंस कितनी है, बस ये बता दो, ठीक है। ये वाली चीज आपको पूछी है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेशो का गेम समझना होगा। इसमें आपको स्पीड क्या दे रखी थी? 1:2 में, 1:2 में दे रखी है। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि 1 घंटे में पर आवर में, ठीक है, ये 1 जाता है और ये 2 जाता है, ठीक है। इसी स्पीड का मतलब ये हो गया पर आवर में, पर सेकंड में, इसी में होती है आपकी स्पीड। तो यही है, मैंने डिस्टेंस मान ली इसकी कि ये 1 घंटे में पहले इतनी जाता है तो ये इतनी जाता है ना, इसी रेशियो के अंदर। अब देखो ये पहले 2 बजे चल चुकी है यहाँ पे कार, और बस तो 3 बजे चली है ना, तब तक 1 घंटे तो पहले कार चल ली। तो कार की स्पीड कितनी है? 1 है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। कार की स्पीड कितनी है यहाँ पे? 1 है। तो कार कितनी चलेगी? पहले 1 घंटे में कार चल ली 1, ठीक है। फिर अब बच चुके हैं 3 बजे, ये इधर से आगे तक पहुंच चुकी है थोड़ी, और ये भी इधर से चल चुकी है, ठीक है। तो दोनों साइड से गाड़ियां चलेगी अब 3 बजे। अब देखो 3 बज के चलती है, अगर दोनों शुरू होती है तो कितने बजे मिलती हैं दोनों? 4:40 पे। तो कितना टाइम हो गया 3 बजे से लेके 4:40 तक? तो आप बोलोगे सर 3 से 4 तक 1 घंटा हो गया, प्लस 40 मिनट और हो गई, ये होगी ना। 40 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज कर दूं तो 60 से डिवाइड कर दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 2/3 है,
ठीक है, 40 को इससे काट दिया मैंने, 2/3। तो आप बोले सर पहले 1 घंटे चली फिर 2/3 घंटे चली, ठीक है, तो कितना टाइम चल रही टोटल? तो आप बोलोगे सर 4/3 घंटे और चली हैं दोनों गाड़ियां आगे। तो देखो मैं पहले तो इसको चलाता हूँ 4/3 घंटे, तो एक की स्पीड से 4/3 घंटे तक तो ये वाली चली, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये 4/3 नहीं, 5/3 होगा ना, 3 और 2 5/3, ठीक है। तो कितनी चलेंगी ये? 5/3 चलेंगी दोनों। एक मिनट बस, हाँ, ये 5/3 घंटे चल रही, तो ये एक की स्पीड से 5/3 चलेगी, और ये दो की स्पीड से 5/3 चलेगी। इतना ये चल लेंगी, ठीक है। ये देखो एक तो पहले चल ली, प्लस 5/3 और आगे वापस चल ली, है ना, 4:40 तक। और ये कितनी चल रही? 5 × 2 10/3। इसने इतनी कवर कर ली डिस्टेंस, ठीक है। अब ये दोनों आके यहाँ पे मिल चुकी है, तो ये कितनी हो गई? इसकी डिस्टेंस तो कितनी होगी? 3 और 5 8/3, और ये है 10/3। इतने डिस्टेंस दोनों ने कवर कर ली है। तो देखो यहां से इस पॉइंट पे मिले ना, ये दोनों इस पॉइंट पे मिले, मैं बोल देता हूँ एक्स है जैसे, ये कोई पॉइंट इस पे मिले ना, तो यहाँ पे मिलने तक इसने तो कवर कर ली 8/3 डिस्टेंस ये वाली, और इस साइड से जो आ रहे हैं ना बंदा, इसने कवर कर ली 10/3 डिस्टेंस ये। समझ में आ गया इतना? तो आपको कितनी दे रखी है अब डिस्टेंस? यहाँ पे 184 दे रखी है, 184। तो ये किसकी वैल्यू है? इसकी है 8/3 की। 8/3 की, अपॉन 3 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक। आपको पूछा टोटल डिस्टेंस बता दो, मतलब इन दोनों का सम पूछा, आपको ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो 10 और 8 18/3 यानी 6 हो गया क्या? तो इस 6 की वैल्यू पूछी आपको, बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके पास में आ चुका है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, चलो जल्दी से। 4 से कट रहा है क्या? 4 से ही कट गया 2 बार। 4 से 4 × 4 16, 4 × 6 24, इस 2 से ही कट गया 3 बार। तो 3 × 3 9, 9 × 46 है, तो 9 × 6 कितना होगा आपका? 54 होगा, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ए है। पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व कर लेना, इसको 9 से गुणा करते आपका आंसर आ गया। 5 कैरी हो गई, 9 4 36 और 5 41, ठीक है। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था जो पूछा गया था आपका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें देखो क्या बोला है अब आपको। एक टूरिस्ट है, 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 3 चरणों में पूरी करता है, 3 स्टेजेस में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपको, है ना, 22 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में आपको? देखो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को, है ना, 3 फेजेस में कंप्लीट किया था इसने। क्या क्या था? पहली स्पीड x किलोमीटर/आवर थी, दूसरी स्पीड थी वो 50% बढ़ जाती है, और फिर जो थर्ड स्पीड थी ना वो 20% कम हो जाती है सेकंड की, और तीनों में इक्वल टाइम लेता है, ठीक है। तो पूरी जो एवरेज स्पीड हुई ना उसकी, वो होगी 48 किलोमीटर/आवर। तो x की वैल्यू आपको पूछी है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे समझो ध्यान पे, ध्यान से। यहाँ पे तीनों, एक चीज पकड़ो यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट है तीनों चरणों में क्या है? टाइम इक्वल है, तीनों स्टेजेस में टाइम आपको इक्वल दे रखा है। तो देखो 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई, दूरी बटे चाल 48, तो क्या ये टाइम आ गया? क्या टोटल टाइम कितना लगा है वो आ गया आपका। तो इसका इसमें भाग देंगे, 24 से 5 बार कट गया, 24 दूनी 48 हो गया, 5/2 यानी 2.5 घंटे। दूसरी लैंग्वेज में बोलें इसको, मिनट में अगर देखें तो 60 × 2, 2 घंटे में तो कितनी 120 मिनट होती है, और आधे घंटे में 30 मिनट, तो 150 मिनट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब तीनों स्टेजेस में इक्वल टाइम है, जैसे स्टेजेस है ABC मान लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, 3 स्टेज ABC, तीनों में इक्वल टाइम दिया है आपको। तो 150 मिनट को 3 हिस्सों में बांटोगे तो कितनी कितनी होगी? 50-50 मिनट होगी। यही होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे 50-50 मिनट होगी तीनों साइड में, ठीक है। अब बात आती है स्पीड की। पहले x स्पीड दे रखी है आप, तो आप एक बार अपनी मन से कुछ भी स्पीड मान लो, यहाँ पे उसका 50% निकलना चाहिए, और फिर 20% कम होनी चाहिए, बस ऐसे ही मान लेना। जैसे 100 भी मान सकते हो, 10 भी मान सकते हो। मैं मान रहा हूँ जैसे 10 ही है स्पीड, पहले जो फेज था ना उसमें 10 थी स्पीड, अब 50% बढ़ गई, तो 10 का 50% कितना? 5 होता है, 5 बढ़ गई तो 15 हो गई। अब 20% कम हो गई दूसरे की, तो इसका 20% यानी 1/5 3 होता है ना, तो 3 इसमें से कम होगी, तो 12 से। देखो मैं ये निकाल के क्यों नहीं दिखा रहा 20% 50%, क्योंकि ये मैंने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। तो अब इतना मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ, किसी को ये चीज समझ नहीं है ना, तो परसेंटेज के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई ये चीजें मैंने, रेशियो के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई, वहां जाके देखो चीजों को, आपको समझ में आ जाएंगी क्लास से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? स्पीड मान ली मैंने। अब देखो इस स्पीड से इतने टाइम तक अगर ये चला तो कितने कितने डिस्टेंस कवर हो गए यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 500 कवर हो जाएगी, यहाँ पे 15 × 50 750 हो जाएगी,
ठीक है, 12 × 50 600, इतनी इतनी डिस्टेंस कवर हो गई यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो गई यहाँ पे, 1200, 600, 1800, है ना, 1850 डिस्टेंस कवर हो गई ना। अब देखो यहाँ पे बस वैल्यू सिस्टम जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया है, क्या है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस दे रखी थी 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। हमारे हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितने आ गई, इसका टोटल कर देंगे हम 1850। तो ये इसकी वैल्यू होगी 1850 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम देखो मिनट में था। ठीक है, स्पीड निकालनी है वो किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, घंटे में। तो इस मिनट को मैं घंटे में बदलू अब यहाँ पे, जो ये आपका आया ना टाइम, इसके अंदर अभी भी यहाँ पे किस में लगा हुआ है, मिनट में लगा हुआ है। तो इसको घंटे में बदलू तो 60 से डिवाइड करूंगा, वो कहाँ लिख दूंगा, ऊपर 60 से डिवाइड करके। पूछा है एक्स की वैल्यू बता दो, तो पहले स्पीड थी ना एक्स, तो कितना माना है हमने 10, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें 10 की। इसको सॉल्व कर दो, बस आपका आंसर आपके पास आ चुका है यहाँ पे। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्या आएगा यहाँ से, 1 0 से सबसे पहले ये 1 0 कट गई। ठीक है, अब क्या क्या कट रहा है उसको यहाँ पे काट देते हैं, बस सिंपल कटेंगी चीजें। तो देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट सकते हैं अपन इसको, है ना। 5 से कट गया 12 बार, और 5 से कट गया 37। ठीक है, और कुछ कट रहा है अभी भी यहाँ पे, तो 12 × 12 144, तो ये तो आ गया 1440/37, 37 × 3 111। ठीक है, बस भाग देना है। अब यहाँ पे कितना आ गया 111, तो बच गया कितना 330। अब देखो यहाँ पे अगर इसका भाग 9 टाइम जाता तो 333 होता, पूरा पूरा 333 होता ये, तो 9 बार जाता, तो मतलब 39 से पॉइंट में कुछ कम है बस। तो वो कौन सा है, 38.9। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ए है। समझ में आ गया कैसे डिवाइड किया मैंने इसको, देखो इसके अंदर 9 टाइम दोगे तो 333 आएगा, 3 ही तो कम है बस यहाँ पे, है ना। तो बस पॉइंटों में कुछ कम होगा बस थोड़ा सा, तो वो क्या हो गया आपका 38.9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर। और किसी को भाग देना है तो इसमें 8 टाइम पूरा पूरा चला जाएगा, वहां पे भाग देके और आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो, इसमें कुछ सीक्वेंस में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है मेरे को क्वेश्चन में, तो आप समझ लेना उसको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। देखो कि ये रेस का अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। क्या बोला है आपको इसमें कि 150 मीटर की दौड़ में RS को 6 मीटर से हरा देता है, 250 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड से हराता है। ठीक है, इसके अनुसार एक दौड़ में R 30 सेकंड तक दौड़े अगर, तो S को कितने मीटर से हरा देगा, ये आपको पूछा है यहाँ पे। तो देखो पहले तो दो अलग अलग दे रखी है यहाँ पे डिस्टेंस, 150 मीटर की और 250 मीटर की। तो 150 मीटर दौड़ा तो 6 मीटर हरा दिया इसने, है ना। यहाँ पे तो देखो किससे हार रहा है ये, यहाँ पे डिस्टेंस से हार रहा है, यहाँ पे टाइम से हार रहा है ना। अगर डिस्टेंस टाइम दोनों चाहिए ना हमें, तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस है ना इक्वल कर देते हैं दोनों में, तो पता चल जाएगा कि सेम डिस्टेंस पे कितने टाइम से कितने मीटर से हारता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 250 मीटर है, इसको 250 बना देते हैं पहले तो। कैसे बनाएंगे वो समझो अब ध्यान से। आपको क्या दे रखा है कि 150 मीटर में ये कितने से हार गया, 6 मीटर से हार गया। ठीक है, 6 मीटर से। और 250 मीटर में कितने से हारेगा, मीटर में ही बताना है एक बार मेरे। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, अगर 50 मीटर होता, जैसे मैं इसको 3 से डिवाइड करके देख रहा हूँ एक बार, तो 50 मीटर होता तो ये 3 से डिवाइड होता, मतलब 2 मीटर से हारता कि नहीं आता 50 मीटर में। ठीक है, तो ऐसे ही आगे 100 मीटर हो रहे हैं ना एक्स्ट्रा बस ये, तो 50 मीटर पे 2 मीटर से हारता, तो 100 मीटर पे 4 मीटर से और हारता बस आगे। ठीक है, तो यहाँ पे 150 पे ये 6 मीटर से हार रहा है, तो अगले 100 मीटर और दौड़ाऊं मैं इसको, प्लस 100 मीटर और दौड़ाऊं मैं इसको, तो यहाँ पे 4 मीटर से और हारेगा बस। देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझो, क्या बोला है यहाँ पे, 150 मीटर में 6 मीटर से हार रहा है। ठीक है, तो 100 मीटर में कितने से हारेगा ये बताओ यहाँ पे। तो 6 का आप चाहे तो सीधा सीधा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही आपको, ऐसे नहीं समझ में आ रही ना, तो आप ऐसे समझ लो बस सिंपल। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 150 मीटर दौड़ा तो 6 मीटर से आ रहा। ठीक है, अब 250 कैसे बनेगा 150 से, तो इसका 5/3 कर दूं मैं, तो 250 बन जाएगा ना यहाँ पे। नहीं समझ में आता ना ये कभी, तो 250/150 करके देख लिया करो, तो ये 5/3 है। तो इसका मैं 5/3 कर रहा हूँ, तो टाइम का भी, इसका डिस्टेंस का भी 5/3 करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 मीटर से। जब भाई ये 150 मीटर दौड़ेगा ना, तो कितने से हारेगा, 10 मीटर से हराएगा उसको। ठीक है, और टाइम में कितना देर का, 2 सेकंड से हराता है किसको, एस को। तो आप स्पीड ऑफ एस निकाल सकते हैं यहाँ पे, एस की स्पीड। डिस्टेंस में तो 10 मीटर से हार रहा है, और टाइम में 2 सेकंड से, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया बस आपका यहाँ पे टाइम, इसकी स्पीड आ गई किसकी, एस की। अब देखो क्वेश्चन में और क्या क्या चीजें बोल रखी है यहाँ पे, अगर इनको 30 सेकंड दौड़ाएं तो एस को कितने मीटर से हराएगा, ये आपको पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बस अपना क्वेश्चन हो चुका है ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो समझो अब इस चीज को ध्यान से। कौन कौन बंदे हैं यहाँ पे, एक तो आर है, एक एस है। एस की स्पीड तो आ गई 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अभी पहले आर की स्पीड निकाल ले यहाँ पे। तो देखो अगर ये 250 मीटर दौड़ा, कौन यहाँ पे, एस, 250 मीटर दौड़े अगर एस 5 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा इसको, तो आप बोलोगे सर 50 सेकेंड लगेगी। और आर ने इसको 2 सेकंड से हराया, मतलब आर इससे 2 सेकंड कम लेगा, मतलब 48 सेकंड लेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला है यहाँ पे कि एक दौड़ में क्या करता है, यहाँ पे आर है इसको 30 सेकंड तक दौड़ता है। तो आर की स्पीड निकाल लें यहाँ पे पहले। अगर ये 150 मीटर दौड़ेगा, 250 देर का ना इसके लिए, तो पहले अगर ये 250 मीटर दौड़ता है 250, तो 48 सेकंड में दौड़ता है। तो क्या आ गई इसकी स्पीड, यही आ गई क्या, 250/48। ठीक है, अगर इसको मैं 30 सेकंड तक दौड़ाऊं तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगा। ऐसे ही इसकी स्पीड भी, एस की स्पीड भी कितनी 5 है, इसको मैं 30 सेकंड तक दौड़ाऊं तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो भी आ जाएगा। कितने डिस्टेंस से हारेंगे बस पता चल जाएगा हमें यहाँ पे। तो देखो सॉल्व करते हैं, चलो इसको किससे कट रहा है यहाँ पे, 6 से कट रहा है ना, 6 से ये 8 बार कट गया, और 6 से ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। ठीक है, 2 से 4 बार कट गया, ये कट गया 125, 125/4 यानी 625/4 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 150 आ गया। तो दोनों के डिस्टेंस में कितना गैप है बस वही निकालना है आपको, इसका 4 का भाग दो इसमें, तो ये कितना आ गया, 156.25। तो कितने डिस्टेंस से हरा रहा है इसको, 6.25 डिस्टेंस से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सबसे ज्यादा पूछे गए हैं अर्थमेटिक में, इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ ना। और एडवांस के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देखोगे ना सर ये क्या आ गया। अगर आपको उसका वीडियो भी चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उसका वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि उसका वीडियो ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या बोला है। अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित स्पीड से, ठीक है, स्कूटर गति से स्कूल जाता है, फिर क्या करता है वो दोपहर में उसी गति से वापस आता है जो सुबह की गति से 2 किलोमीटर/आवर कम थी। ठीक है, अब देखो इसको हैंडल कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो ध्यान से समझो। इसके अंदर पहले जा रहा है और वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम है ना। और जब डिस्टेंस सेम हो तो मैंने एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बताया, अगर एक ही डिस्टेंस जाए एक ही डिस्टेंस वापस आए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका। तो आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस, वो तो अलग अलग डिस्टेंस हो तब होता है, ठीक है, लेकिन जब सेम डिस्टेंस हो तो आप सीधा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2ab/a+b। ये इस फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड बोली है आपको, जाता x की स्पीड से तो वापस 2 की स्पीड से कम होती है उसके, है ना, तो x-2 की स्पीड से वापस आता है। ये चीज आपको बोल रखी है। तो एवरेज स्पीड फिर दे रखी है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ इस फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, 2a × a-b/a+b। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये तो हो गया ए और बी दोनों स्पीड रख दी हमने, a+b मतलब दोनों स्पीड को जोड़ना है यहाँ पे, तो इसको और इसको जोड़ूंगा तो x और x 2x हो गया, ठीक है, -2। ये स्पीड आ गई यहाँ पे, और ये ऐसे करके एवरेज स्पीड कितनी है 4.8, ये क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ से एक तो इसको सॉल्व कर दो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे तो हम ऑप्शंस उठाएंगे। देखो आंसर क्या पूछा है आपको, दोनों स्पीड का टोटल बता दो सम, तो ये दोनों स्पीड का टोटल दे रखा है और दोनों में डिफरेंस कितना है 2 है। तो अगर ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 9, 10, 8 और 11, तो स्पीड क्या क्या हो सकती है यहाँ से ये बताओ। 2 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के अंदर, टोटल तो 9 होना चाहिए। तो पहले जो 2 का डिफरेंस है ना वो हटाओ, इस 9 में से वो हटा दिया तो बची 7। अब 7 दोनों का इक्वल इक्वल होगी यहाँ पे, तो क्या क्या हो जाएगी 3.5। अब 2 दूसरी बढ़ी हुई है तो 5.5। टोटल किया है मैंने, नहीं समझ में आया तो इस पे करके देखो, वो तो ओड नंबर था इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। 10 है जैसे, टोटल 10 है ना, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 6 और 4 होगी कि नहीं होगी, 2 का डिफरेंस है ना। कैसे निकाल सकते हो आप ये सीधा, पहले जो डिफरेंस है ना उसको हटा दो आप यहाँ से। तो 10 में से 2 को हटा देंगे हम तो कितनी बचेगी 8। तो यहाँ पे दोनों जगह 4 तो सीधी सीधी हो जाएगी, और 1 2 ज्यादा है ना उसको 2 ज्यादा कर दो बस। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, दोनों का सम दे रखा है, a+b दे रखी है आपको 10, a-b दे रखी है आपको 2, तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से चीजें कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो एक ऑप्शन ये बन सकता है। फिर तीसरा देखो 8 दे रखी है, 8 में से पहले 2 हटाएंगे तो एक तो 5 और 3 हो जाएगी, और फिर 11 है यहाँ पे। तो पॉइंटों वाली तो एक बार अवॉइड करो, आप नॉर्मल पे चलो। क्या क्या हो, या तो ये हो सकता है ऑप्शन, या फिर ये हो सकता है। रख के देखो अब इसमें दोनों स्पीड रखू मैं, 2 ए कितनी है आपकी 6 है, बी कितनी है 2 कम यानी 4 है, और दोनों नीचे दोनों का सम है a+b, 6 और 4 कितनी हो गई 10 हो गई यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 24 × 2 48/10, तो 4.8 आ गई बस। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी आंसर है।
समझ में आ गया? तो ऐसे आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है, ABC। देखो इसी चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन रख रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो इनको देख के घबराना नहीं है, इतने क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा। देखो क्या बोला, 1200 मीटर की दौड़ है, ABC 3 बंदे हैं, ठीक है। B को 300 मीटर से हराता है। अगर A 1200 दौड़ता है तो B 300 मीटर कम यानी 900 दौड़ता है। और C को 600 मीटर, तो 1200 से 600 मीटर कम यानी 600 मीटर दौड़ता है सिर्फ। ये तो डिस्टेंस होगी। टाइम कितना कितना लेते हैं, ए की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये 1200 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा, कितना टाइम लेगा, 120 मीटर। 120 कितना, किसमें है ये, सेकंड में, है ना। तो 120 सेकंड लेगा कि नहीं लेगा टाइम, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, ए बी को 30 सेकंड से हराता है, मतलब बी 30 सेकंड कम लेता है इससे। तो मतलब ये 30 सेकंड इससे 30 सेकंड से हरा है, तो वो 30 सेकंड ज्यादा लेगा ना, मतलब 150 लेगा। अगर वो 30 सेकंड कम लेगा तो वो फास्ट दौड़ता, जीतता वो। लेकिन 30 सेकंड उससे क्या कह रहा है, पहले वाले से उसको ज्यादा लगेगी, तभी तो वो 30 सेकंड से हार रहा है। और सी को 60 सेकंड से हराया, तो 120 में 60 जोड़ेंगे 180। ये तीनों का टाइम आ गया यहाँ पे। अब पूछिए बी और सी की स्पीड। तो अगर 900 मीटर 150 की स्पीड से जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, ये 6 आ गई। इसमें कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी, तो ये 10/3 यानी कि 3.3। तो बस ये दोनों की स्पीड आ गई 6 और 3.3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है आपको, एक शांत जल में, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आ गए हैं अभी आपके। शांत जल में, है ना, पानी में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है एक नाव, ठीक है। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और फिर धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने में इस यात्रा में लगा टोटल टाइम 560 मिनट कम है जब स्पीड धारा की 2 किलोमीटर पर आवर कम होती है। ये बोला है बस आपको यहाँ पे। तो देखो दो स्पीड होती है, पहले तो क्या देर के शांत जल में कितनी देर की आपको स्पीड यहाँ पे 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड है वो तो ऑप्शन ही है, हिट एंड ट्रायल से करो। जैसे मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया ना आपको, हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड है इसका। जैसे प्लस का मतलब धारा की दिशा में हो गई, और ये माइनस का मतलब हो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, यहाँ पे प्रतिकूल हो गई। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं यहाँ पे, तो धारा की दिशा क्या क्या दे रखी है आपको, 3.5 दे रखी है, 4.5 दे रखी है, 4 और 3 दे रखी है। तो मैं चारों ऑप्शन पकड़ू तो पहले यहाँ से तो देखो पॉइंटों में चीजें आएंगी, तो एक बार उनको तो अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं 4 लूंगा धारा की स्पीड 4, तो ये +4 करके स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी। ये -4 करके स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगा। डिस्टेंस आपको 40 देर की है, तो 40 में भाग भी जाना चाहिए, तो क्या 11 और 3 का भाग जाता है, नहीं। तो एक बार इस ऑप्शन को भी अवॉइड कर दो फिर। अब चलो नेक्स्ट ऑप्शन में, अगर ये 7 है, क्या देर का 7 देर की है आपको, क्यों अवॉइड किया, समझ में आ गया ना। ऑप्शन ऐसे चूज कर सकते हो आप। ये +3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगी, -3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगी। अब 40 में दोनों का भाग जाता है ना, यहाँ पे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस देर की। तो देखो 4 की स्पीड से 40 किलोमीटर जाएगा तो कितने टाइम लगेगा, यहाँ पे 10 घंटे, ठीक है। 10 की स्पीड से 40 किलोमीटर जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। तो टोटल कितना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया। यदि स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो धारा की दिशा ज्यादा होती 2 किलोमीटर पर आवर, तो देखो 3 की जगह कितनी हो जाती, 5 हो जाती, यहाँ पे -5 हो जाती। फिर तो 7 और 5 तो कितनी हो जाती, 12 हो जाती, ठीक है। और 7 -5 कितनी हो जाती, 2। अब 40 किलोमीटर इसी स्पीड से जाएगा और इसी स्पीड से जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ तो लग गए 20 घंटे। और यहाँ पे कितना लग जाएगा इसमें, 12 × 3 36 हो गया, और 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, 20 मिनट। इतना टाइम और लग जाएगा। तो पहले से कितना ज्यादा लग रहा है, बस ये टाइम देखो, यहाँ पे 14 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे 20 घंटे, और फिर 3 घंटे और आगे, तो कितने घंटे ज्यादा लगे, 9 घंटे 20 मिनट। ये ज्यादा है ना उससे। देखो इसमें से 14 लेस कर दिए मैंने, 6 घंटे तो यहाँ बच गए, 6 और 3 9 घंटे 20 मिनट। 9 घंटे का मतलब कितना होता है, 9 × 60 यानी 540, तो ये हो गए, और 20 मिनट ये। तो ऐसे आप ऑप्शंस वाइजली चूज कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए आपको। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। समझ में आ गया, 560 मिनट एक्स्ट्रा थी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट आपका 16। इसके अंदर देखो क्या बोला है अब आपको, में देखिए क्या बोला है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है वो हम देखेंगे। कि एक नाव है वो 20,000 मीटर तो क्या करती है, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम का मतलब है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है।
और 4400 मीटर डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में जाती है। अगर ये 15,000 44,000 है, ठीक है, अगर ये 15,000 अप स्ट्रीम में जाए और 22,000 डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में 5 घंटे में जाती है टोटल, तो स्पीड ऑफ बोट है ना इन स्टिल वाटर यानी स्थिर जल में नाव की चाल पूछी है आपको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले देखो, प्लस का मतलब धारा की दिशा में है, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी अप स्ट्रीम में है। तो क्या बोला यहाँ पे, इस डायरेक्शन में जाती है 20,000 मीटर, ठीक है, और धारा की दिशा में जाती है 44,000। कितना टाइम लगता है इसके अंदर टोटल, इसको 8 घंटे। अगर ये 15,000 यहां पे जाए, ठीक है, और 22,000 यहां पे जाए, तो कितना लगता है इसको, सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। तो अब इसको या तो एक इक्वेशन बना के आप सोल्व करो, यहाँ पे स्पीड को मान लो, फिर वहां से सोल्व करो, या फिर हम सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो अब ध्यान से, कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये कितना कम हुआ, 20,000 से 15,000 हो गया, तो 5,000 कम हो गया ना, ठीक है, 5,000 कम हुआ है ना धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में कितना कम हुआ, 22,000, ठीक है। ऐसे इफेक्ट कितना पड़ा टाइम का, 3 घंटे का। अगर यही चीज मैं एक बार और करवाऊं, कहने का मतलब है ये 22,000 और एक बार मैं कम करवाऊं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 22,000 कम हो रहा है तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 5,000 कम हो रहा है ना, तो 5,000 और कम होगा तो ये कितनी बचेगी, 10,000। समझ में आया, जो ऊपर कंडीशन हुई सेम वही की है मैंने। और यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना कम हो गया था, 8 घंटे से 5 घंटे, 3 घंटे कम हुए थे, तो और 3 घंटे कम होंगे तो कितना आ गया, 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये क्या जाती है धारा की यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितना हो गया कि 10,000 मीटर जा रही है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। कहाँ पे, धारा की विपरीत दिशा में, 2 घंटे में 10,000 मीटर। तो स्पीड कितनी हो गई, यहां से निकाल सकते हैं हम स्पीड। कैसे आ जाएगी स्पीड यहाँ पे, 10,000 मीटर 2 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी, 5,000 मीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई यहाँ पे। तो बस आपका काम हो चुका है यहाँ पे। कैसे, अब देखो ये तो आपकी कौन सी स्पीड आ गई, विपरीत दिशा में। अब धारा की दिशा में अगर मैं स्पीड निकालूं तो देखो 5,000 मीटर जाती है 1 घंटे में, तो ये 20,000 मीटर कितने घंटे में गई होगी, ये बताओ पहले तो। 5,000 का गुना 4 है ना, तो 4 घंटे तो यहाँ लगे होंगे इसको, टोटल लगे हैं 8 घंटे, तो बचे हुए 4 घंटे यहाँ लगे होंगे, ठीक है। कितने जाने में, 44,000 मीटर। तो 44,000 मीटर जाने में कितने लगे, 4 घंटे। तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, 11,000 मीटर पर आवर। तो ये दोनों स्पीड आ गई आपकी। देखो ये धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड आ गई आपके यहाँ पे। अब पूछा स्टिल वाटर में वो क्या होती है, दोनों का सम करके हाफ कर दो, आधा। योग का आधा क्या होती है, स्थिर जल में। ये मैं पढ़ाऊंगा, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उसको तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। तो दोनों का 11,000 5,000 कितना हो गया, 16,000 का आधा 8,000 मीटर पर आवर। आवर को अब मैं सेकेंड में चेंज करूँ तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सॉल्व करते चलो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इससे ही कट गया 40, इससे ही कट गया 3 बार, है ना। फिर से ही 3 बार कट गया और ये कट गया 20 बार, तो 20/9 ये स्पीड आ गई। भाग देंगे इसका तो कितनी बार जाएगा, 2 बार 18, 2 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड है। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। समझ में आ गया। तो ये था आपका बॉटनी स्ट्रीम का एक अच्छा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ना। 27 मार्च की जो लास्ट शिफ्ट थी ना उसके अंदर ये आपका आया हुआ है क्वेश्चन। एक नाव ए है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पी से क्यू तक जाती है। देखो ये कोई पी पॉइंट है, ये कोई क्यू पॉइंट है, पी से क्यू तक जाती है नाव, ठीक है। कितने घंटे में, 3 घंटे में। और दूसरी नाव बी है, ये क्यू से पी तक, मतलब वापस इसी डिस्टेंस पे आती है 5 घंटे में। तो देखो प्लस का मतलब वापस वही धारा की दिशा में, माइनस का मतलब विपरीत दिशा में आपका। इतनी चीज हो गई, ठीक है। अब क्या है इसके शांत जल में, मतलब बीच की जो स्पीड है ना, ए नाव की बात हो रही है यहाँ पे, बोट ए है ना जो, उसकी 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा की दिशा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी धारा की दिशा में कितनी स्पीड हो गई ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 15 हो गई। अब 3 घंटे में जाती है पी से क्यू तक ही, तो कितनी डिस्टेंस आ गई आपके, 45 किलोमीटर। तो पी से क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 45 किलोमीटर है। समझ में आ गया इतना। अब क्या करते हैं, अब आगे क्या बोला आपको कि बी है वो क्यू से पी तक 5 घंटे में जाती है, ठीक है। क्यू से पी तक, अब देखो ये एक धारा की दिशा है, अगर ये तो क्यू से पी तक आ रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया अब आपका, है ना। तो 45 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है, तो ये स्पीड कितनी आ गई आपकी बी की, विपरीत दिशा में कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई बी की, विपरीत दिशा में आई है। अब अगर मैं धारा की दिशा में ये वाली स्पीड निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बताओ। पहले तो आपकी स्थिर जल में आएगी, ये 5 किलोमीटर है, ये आ गई आपकी 14।
फिर धारा की दिशा में जाएगी तो फिर से 5 जुड़ गई। देखो यहां से यहां जाते हैं तो 5 घटाते हैं, पर उल्टा लेके आ रहा हूं इसलिए 5 5 जोड़ा मैंने दोनों बार यहाँ पे। तो ये कितनी हो जाएगी 19 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी इसकी 19 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल 45 किलोमीटर कवर करना है इसको 19 की स्पीड से। तो कितना आ जाएगा 19 गुना 2 38, 7/19 यह आ गया। 2 सही 7/19 ये आपका टाइम लगेगा इसको। नेक्स्ट चलेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे एवरेज चैप्टर। अभी तक की चीजें आपको अच्छी लग रही, मैंने अभी तक नहीं बोला, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, हाइप का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को हाइप भी कर दो अगर चीजें अच्छी लग रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको। मैं बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, है ना। और ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो मैंने इनकी वीडियो डाल रखे हैं। बाकी वीडियो भी जल्द आने वाला है, मुझे पता आप लोग बेसब्री से इंतजार करें तो वो वीडियो भी आने वाले हैं हम जल्दी। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एवरेज। एवरेज के जो बेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला है यहाँ पे कि 80 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना दे रखा है 49 दे रखा है। और जब इसको कैलकुलेट कर रहे थे ना तो दो नंबर है 92 और 83, उनके स्थान पे कितना लिख दिया 69 और 74 लिख दिया। 92 और 83 है, इनकी जगह पे क्या लिख दिया 69 और 74। तो कितना कम कैलकुलेट कर दिया बता दो आप मेरे को। बस इनका आप यहाँ पे डिफरेंस ले लो। तो ये तो कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है। ये कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो टोटल कितना 32 कम कैलकुलेट किया था। ठीक है। इतना ले लिया था ना, लेकिन 32 ज्यादा होना चाहिए था एवरेज। अब ये 32 कितनी संख्याओं में बटेगा 80 में बटेगा यहाँ पे। तो कितना आ गया इसको सॉल्व करूं अगर 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 0.4 ये एवरेज एक्चुअली ज्यादा होगा इतना। तो नॉर्मल एवरेज कितना था 49, इसमें अगर 0.4 ऐड कर दूंगा तो 49.4 ये रियल एवरेज है जो सी है। समझ में आ गया। तो ये एनटीपीसी की 18 मार्च की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं क्योंकि अब जो आगे एग्जाम आने वाले हैं ना नॉन ग्रेजुएट लेवल वाले, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक क्रिकेट मैच में टीम को जीतने के लिए 50 ओवर में 300 रन बनाने थे। ठीक है। उसने क्या किया, पहले 15 ओवर में 5 रन के हिसाब से, तो 15 ओवर में 5 रन के हिसाब से इसने बनाए, तो कितने बना दिए 75। फिर अगले 15 ओवर में 8 रन पर ओवर, तो कितने बना दी इसने 120। फिर अगले 10 ओवर में इसने बना दी 4 रन पर ओवर, तो इसने 40 रन बना दी। कितने रन हो गए अभी तक, तो 160 खोलिए 235, 235 रन तो हो गए। टोटल थे कितने 300 थे। कितने बच गए 65 रन। ठीक है। ओवर कितने बचे हुए 15 ओवर 15, 30 और 10 40 ओवर हो गए, बच गए 10 ओवर। 10 ओवर में 65 बनाने मतलब 6.5 रन पर ओवर बनाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला है 10 छात्रों का एक एवरेज वेट है 50। अगर टीचर का भी वेट शामिल कर लें, देखो इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 स्टूडेंट है, इनका एवरेज है 50, टीचर को शामिल कर लेंगे तो टीचर देखो इतना एक्स्ट्रा लाया कि अब एवरेज 51 हो गया ना, 1 kg बढ़ गया, अब एवरेज 51 है। इसका खुद का तो 51 है ही, प्लस इसने 10 स्टूडेंट का और 1 kg बढ़ा दिया। एवरेज का मतलब सब में बटी हुई संख्या होती है। एवरेज में डिटेल में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें मैं आपको, बस अभी इतना समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 61। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। बस इतना सा करना था आपको। 51 नया एवरेज हो गया और सब 10-10 लोगों का एक एक एवरेज यहाँ पे समझ में आ गया। 51 तो नॉर्मल नया एवरेज हो गया इसका, और 10 लोगों का एक एक एवरेज बढ़ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे एवरेज टोटल आपका 51। बस इतना आपको समझना था। तो नया एवरेज क्या हो गया 61 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है अब आपको यहाँ पे। 11 संख्याओं का टोटल देर का 61 एवरेज है ना, 6 संख्याओं का एवरेज 64 है और अगली 6 का तो 61 ही है। टोटल एवरेज भी 61 था, लास्ट 6 का भी 61 है, तो इनको तो भूल जाओ एक बार। अब बच गया पहली 6 संख्याओं का 64 है ना। तो देखो बेसिक एवरेज 61 था, इनका 64 है 6 संख्याओं का। कितना ज्यादा है इससे एवरेज आप देख रहे हो, +3। कितनी संख्याओं में बट गया 6 संख्याओं में, तो कितना एवरेज बढ़ गया 18 एवरेज बढ़ गया। तो जो छठी संख्या है ना यहाँ पे जो दोनों के अंदर कॉमन है, आगे तो 6 का 61 ही है यहाँ पे, वो छठी संख्या क्या है बेसिक एवरेज से 18 ज्यादा है, मतलब कितनी है 79। ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना किसी को तो आप कैसे कर लेंगे। 11 संख्याओं का एवरेज 61, यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे इनका। फर्स्ट 6 का यहाँ पे टोटल आ जाएगा 6 गुना 64, अगली 6 का यहाँ पे 6 गुना 61 है ना। अब ये संख्या कितनी होगी 12 हो गई यहाँ पे, क्यों, क्योंकि छठी संख्या यहाँ पे 2 बार आ चुकी है, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा।
क्या समझ में आ गया ये आपका? ठीक है, अब देखो मैंने सिर्फ इसके ऊपर किया है क्वेश्चन क्योंकि आगे का एवरेज 61 ही है, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अगर उसका भी कुछ और होता ना, जैसे 62 होता, 63 होता, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन को करते हैं हम, है ना। ये एवरेज में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है यहाँ पे। 78 सदस्य हैं ग्रुप में, है ना। ए में ए बी सी 3 ग्रुप दे रखे हैं, ए बी और सी। यहाँ पे 78, 22 और 34 ये मेंबर्स हैं। इनका क्या हो गया, एवरेज खर्चा कितना है? 136, 383, 457, ये एवरेज दे रखा है इनको, इनका आपको, है ना। अब पूछा क्या है आपको यहाँ पे, टोटल एवरेज बता दो। तो एक तो मेथड है कि इनका इससे मल्टीप्लाई करो, इनका इससे मल्टीप्लाई करो, इनका इससे करो, फिर टोटल जो है इससे डिवाइड कर दो। एक तो ये मेथड है आपका। दूसरा आप यूनिट डिजिट देखो, सबके अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट से भी जा सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट सिचुएशन को, क्या आएगा यूनिट डिजिट? 8 गुना 6 48, 8 आ गया। 2 गुना 3 6, 4 गुना 7 8, 28 आता है ना, 4 गुना 7, तो कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट इनका? तो आप बोलोगे सर 22, यानी यूनिट डिजिट कितना है? 2 आ गया यहाँ पे। कितना आ गया यूनिट डिजिट? 2 आ रहा है, ठीक है। अब टोटल नंबर्स कितने हैं इनका? यूनिट डिजिट देखो, 8 और 2 10 और 4 14, 14, यानी यूनिट डिजिट 4। अब 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 की टेबल में 2 कब कब आ सकता है ये बताओ मुझे। या तो 4 गुना 3 12 3 पे आ सकता है, या फिर 4 गुना 8 32। तो जो भी आंसर होगा इन दोनों में से यूनिट डिजिट होगा उसका, कौन सा है यहाँ पे? एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो वैसे आंसर हो गया आपका। वैसे नीचे इवन नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट आपको लगाना नहीं चाहिए वहां पे, क्योंकि अलग अलग आंसर होते हैं वो। लेकिन यहाँ पे दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम ऐसे करके निकल सकते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी आपको करना है, इनको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई इससे करो, या फिर आप बीच में कोई वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो इसको, है ना। बीच में मान के एवरेज को, वहां से भी आप चीजों को कर सकते हो। वो मैं डिटेल में एवरेज के चैप्टर में आपको कराऊंगा, ठीक है। अब आपके आगे ही क्लासेस जल्दी जल्दी आने वाली हैं सारी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 13 संख्याओं का एवरेज 8 है। प्रति ईच नंबर को 7 से गुणा कर दें तो बस एवरेज जब वो भी 7 गुना हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 56। समझ में आ गया? ये फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में आपका, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। सम संख्याओं का कितना? 62 सम संख्या है, उनका एवरेज बता दो इवन नेचुरल नंबर्स का। तो इवन नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो आपका कितना होता है? एन। नॉर्मल आपका एवरेज होता है ना, उसका सीधा फॉर्मूला होता है n प्लस 1। बस अगर इवन नंबर है तो कितनी संख्या इधर की? 62, 62 प्लस 1 कितना हो गया? 63, ऑप्शन नंबर बी। अगर ओड नंबर्स होती, विषम संख्याएं होती, तो क्या होता है? एवरेज n होता है। सिर्फ बोल देते ना 62 विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, तो बस सीधा n यानी 62 आंसर हो जाता, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके लिए जरूरी थे, इसलिए मैंने बताया आपको। नेक्स्ट देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, 10 संख्याओं का एवरेज दे रखा आपको 6, 9 का एवरेज 49 है, तो 10वां संख्या बताओ कितनी? तो 10 का एवरेज 6 है, तो 10 गुना 6 कितना हो गया? यहाँ पे आपका 60 हो गया। समझ में आ गया इतना, ठीक है। टोटल सम कितना दे रखा है? 9 संख्याओं का टोटल दे रखा है 49, तो 10वीं संख्या बच गई ना 11, बस ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे अब, नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एवरेज के इतने अच्छे क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क, इसके अच्छे क्वेश्चन से वो करवा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कोई इसको करने बैठेगा तो इतना टाइम लगा है इसके अंदर, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना था। वो देखो आप ध्यान से क्या बोला है आपको। मैं इंग्लिश का आप लोग पढ़ना चाहते तो एक बार पढ़ लें, क्योंकि पूरी स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा इसको। इंग्लिश का आप पढ़ सकते हैं पोज करके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसमें, 3 प्रिंटिंग मशीन है PQR, अकेले काम करती है तो 8 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे में कर सकती है, ठीक है। कितनी? 1 लाख किताबें प्रिंट कर सकती है इतने टाइम में, ठीक है। तो 1 लाख किताबें, तो एलसीएम है ना, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे? मान नहीं रहा, एलसीएम कितना है? 48। तो ये 6 आ गया, 3 आ गया, 2, ये स्पीड आ गई इनकी। अगर 48 काम है तो काम कितना देर का? आपको 1 लाख। यहाँ पूछा क्या है यहाँ पे, देखो मशीनें बारी बारी से काम करती है, पी शुरुआत करती है, उसके बाद क्यू, फिर आर की बारी आती है, ठीक है। 9 घंटे बीतने के बाद पी बंद कर देता है, क्यू आर बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते हैं, जिसमें 10वें घंटे में क्यू काम करता है और आगे तक ये भी चलता रहता है। तो क्यू और आर ने मिलकर बची हुई किताबें प्रिंट करने में कितना टाइम लगाया? तो अब देखो, या तो आप काम यहाँ पे 1 लाख लेके चलो, उसके ऊपर क्वेश्चन को करो, या फिर मैं बोल रहा हूँ एलसीएम है इसी के ऊपर कर लो, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा? पहले कौन कर रहा है काम? पहले दिन। आपके बाद कौन कर रहा है काम? शुरुआत पी करता है ना, तो पहले दिन काम कितना होगा? 6 हो गया हमें, ठीक है। पहले दिन काम 6 होगा फर्स्ट डे में, ठीक है। सेकेंड डे में 3 होगा, है ना। और थर्ड डे में कितना होगा? 2 होगा। तो ऐसे करके टोटल 11 काम हो गया। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितना काम हो गया? 11 काम हो गया। ऐसे टोटल 9 दिनों तक तो चलता है ना, तो 3 गुना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 9 दिन में, 9 डे में 33 काम तो हो गया। 9 डे में कितना काम हो गया? 33 काम तो हो गया।
ठीक है। अब आगे क्या होता है, ए काम छोड़ देता है, बी और सी यहाँ पे शुरू करते हैं, पी तो छोड़ देता है, क्यू और आर काम करते हैं। तो आगे देखो, क्यू काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और आर कितना, 2 काम करेगा। तो कहने का मतलब 5 काम होगा 2 दिन में। काम बचा हुआ कितना है, 33 हो गया था 48 में से, 15 काम बचा हुआ था ना। तो कितना, 3 गुना काम और करवाना है, तो 3 गुना दिन और लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे, 6 दिन और लगेंगे इनको। तो बचा हुआ काम कितने दिन में, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन आया था। अगर 1 लाख पे क्वेश्चन को करने बैठ जाओगे, इसमें फंस जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला आपको, एबीसी मिलकर 40 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिन में एबीसी, ठीक है, 40 दिन में। और बी और सी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 72 दिन में। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया, बस ये 360 होता है कि एलसीएम इनका। तो ये तो कितनी बार, 9 बार भाग चला गया, इसका कितनी बार, 5 बार। वैसे इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, ये है ना, आइडेंटिकली सही नहीं है ये क्वेश्चन। क्यों नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्या बोला है यहाँ पे, देखो एबीसी तीनों की स्पीड 9 है, बी और सी की 5 है, तो ए की स्पीड आ गई क्या यहाँ से। तो आप बोलोगे सर 9 में से 5 घटा दिया तो ए की स्पीड 4 आ गई। अब क्या बोला है कि बी की स्पीड है ना, वो ए से 50% ज्यादा है। तो इसका 50% ज्यादा मतलब इससे 2 ज्यादा, मतलब 6 हो गई क्या। अब देखो गलत क्यों है ये क्वेश्चन, वो इसलिए गलत है यहाँ पे, अगर बी की स्पीड 6 है तो बी और सी दोनों की 5 देर की स्पीड यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो बी की 6 कैसे हो सकती है, फिर या तो ये हो सकता है कि सी माइनस में काम कर रहा है। तो ये कोई पाइप एंड टैंक का क्वेश्चन तो है नहीं, माइनस में काम कैसे करेगा। ठीक है, इसलिए आइडेंटिकली सही नहीं है ये क्वेश्चन। वैसे इससे ही आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो आगे क्या बोला है, एबीसी ने 16 दिनों तक काम किया, तो 9 की स्पीड से 16 दिनों तक काम, 144 काम तो हो गया, किसमें से, 360 में से। तो कितना बच गया आपका, 216 काम। इस काम को बी से कराना, बी की स्पीड कितनी है, 6, कितने दिन लगेंगे, 36 दिन, 36। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो आपको है ना, ए बी सी 36 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 36 डेज में, बी और सी 48 डेज में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बस इनका एलसीएम ले लो, 144। 36 गुना 4, 48 गुना 3, ये स्पीड आ गई। तो ए की स्पीड आ गई यहाँ से आपके पास, कितनी आ गई, तीनों की 4 है, और यहाँ पे तीनों की 4 है, और यहाँ पे बी सी की 3 है, तो 4 में से 3 घटा दूं तो ए की स्पीड आ गई कितनी, 1 आ गई, 1। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, बी ए से 75% ज्यादा है ना, दक्ष है, एफिशिएंट है। तो बी की स्पीड कितनी होगी, इसका 75%, वो कितना होगा, 0.75। तो कितनी होगी, 1.75 होगी स्पीड। तो बस अब क्या पूछा है यहाँ पे, तीनों काम 15 दिनों तक करते हैं, 4 की स्पीड से 15 दिनों तक तीनों ने काम किया, 60 काम हो गया। देखो मैं ये सिर्फ आपको अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में मैं बता रहा हूँ। चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इतने इजी वे में आपको कराऊंगा, बेसिक से शुरू करूंगा, और जो मेंस लेवल तक है ना वहां तक लेके जा रहा हूँ। तो वो चैप्टर आप देखना, वहां पे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, इतना काम तो हो गया 15 दिन में। फिर क्या होता है, बचा हुआ काम, तो टोटल 144 था, बच गया कितना, यहाँ पे 84। अब इस 84 को काम को किससे कराना है, बी से कराना है। बी की स्पीड कितनी है, 1.75। पॉइंट हटा दूं तो ऊपर 100 लग गया, 25 से 7 बार, 25 से 4 बार, इस 7 से कट गया 12 बार, 12 गुना 4 48, 48 डेज में काम कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है, रीमा और जूही जब अकेले अकेले काम करती है तो 12 और 36 दिन में कर सकती है। रीमा और जूही है, ठीक है, अकेले अकेले काम करेंगी तो 12 और 36 दिन में काम करेंगी। एलसीएम कितना हो गया, 36। इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 1 आ गई। ठीक है, अब फिर बारी बारी से काम करती हैं, जिसमें रीमा पहले दिन और जूही दूसरे दिन काम करती है। तो रीमा अगर पहले दिन काम करेगी, 3 काम कर दिया इसने फर्स्ट डे में। ठीक है, दूसरे दिन में जूही काम करेगी, 1 काम कर दिया। तो कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। कितने दिन में हो गया, 2 दिन में 4 काम हो गया। कितना काम करवाना है, टोटल काम कराना है तो 36 है ना, तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 36 हो जाए 9 से। तो इधर भी तो 9 गुना दिन लगेंगे, 9 गुना 2 18 दिन। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी इसका आंसर है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पी क्यू आर है ना, अगर अकेले अकेले कोई काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, दे रखा आपको 10, 15 और 25 दिन में। ठीक है, 10, 15 और 25 दिन में काम करते हैं। एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे, इनका एलसीएम 150 हो रहा है क्या, 150। तो ये कितना आ गया, 15, 10 और 6, ये आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला है यहाँ पे, इफ पी वर्क्स ऑन ऑल डेज, पी तो पूरे दिन काम करता है, क्यू
ओड डेज पे काम करता है, यानी विषम संख्याओं नंबर वाले काम करता है, और आर है वो क्या करता है, देखो क्यू ओड डेज पे काम करता है, ओड नंबर डेज, जैसे कि पहले दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया, पांचवें दिन, ऐसे काम करता है। आर क्या करता है, इवन नंबर पे, मतलब दूसरे चौथे छठे ऐसे काम करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डे की बारी आ रही है, पहले दिन की। अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं, फर्स्ट डे कौन काम करेगा, तो आप बोलोगे सर पी तो चलेगा हमेशा, उसके साथ में क्यू काम करने आएगा, तो पी और क्यू दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 25। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा, सेकेंड डे की बात करूं तो सेकेंड डे कौन कौन आएगा यहाँ पे, आपका पी तो चलेगा, आर आ जाएगा इसके साथ में, तो पी के साथ में आर आएगा, तो 15 और 6 कितना हो गया, 21। ठीक है, तो कितना काम हो गया, 2 दिन में, 2 दिन में काम कितना हो गया, 46 हो गया। समझ में आ गया। अब पास में लेके चलते हैं इसके, कितना काम करवाना है हमें, टोटल 150 काम करवाना है यहाँ पे। तो अब देखो आगे कैसे डील करेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे। कितने दिन हो गए आपके, इतना तो हो गया। अब 46 गुना कितने करूँ कि 150 के पास पहुंचाए, आप बोलोगे सर 3 से गुना कर दो, तो 3 गुना दिन भी लगेंगे, 6 दिन में कितना काम हो गया, सॉरी 46 गुना 3, तो 138 काम तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6 दिन में बचा काम कितना, 12। अब बारी किसकी आएगी, फर्स्ट डे जो चल रहे थे, तो 12 काम करना है, किस स्पीड से होगा, 25 की स्पीड से, तो इतना ही दिन लगेगा बस यहाँ पे, तो 6 सही 12/25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी है। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 32 की तरफ। क्या बोला है यहाँ पे कि 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा नल इसको 38 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक 4 घंटे में भर सकता है, एक 38 घंटे में, और तीसरा खाली कर सकता है 38 घंटे में। तो एलसीएम 76 ले लूंगा इसका मैं, 19 है ना, ये 1 और ये -1, तीनों को एक साथ खोला जाए तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई स्पीड, 1 - 1 तो बच गया क्या, 19 की स्पीड से चलेगा, 76 चलेगा 19 की स्पीड से। अच्छा, एक चौथाई हिस्सा खाली करना है, 76 का सिर्फ 1/4 पार्ट खाली करना है 19 की स्पीड से, तो 19 गुना 4 76, पूरा कट गया, कितना आ गया 1, 1 घंटे में काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। समझ में आ गया ये पॉइंट पे आपको। तो नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 34। इसमें देखो क्या बोला है आपको, 2 पाइप पी, एक पाइप है पी, वो एक टैंक का 5/9 हिस्सा 15 घंटे में करता है। तो देखो इसको ध्यान से समझो, पी के बारे में बात हो रही है, 15 घंटे में 5 हिस्सा पूरा करता है, तो 9 हिस्सा कितने देर में करेगा, तो ये कितना आ गया, 5 से कट गया, 3 बार 9 गुना 3 27, यानी पी पूरा काम कितने दिन में, 27 घंटे में कर देगा। क्यू है 7/9 घंटे, 7/9 हिस्सा, तो 21 घंटे में 7 हिस्सा करता है, तो 9 कितनी देर में कर देगा, 27 घंटे में ये भी। ठीक है, ये इसका भी आ गया। अब और कौन है आगे, क्या बोला है आगे, बस ये 2 ही बंदे हैं, तो एलसीएम तो बस यही हो गया 27, स्पीड 1 और 1 आ गई है ना। तो पी और क्यू दोनों को 3 घंटे खुले रखा, तो 2 स्पीड हो गई, 2 की स्पीड से 3 घंटे खुले, 6 काम हो गया यहाँ पे, बच गया काम कितना, 21। ठीक है, फिर क्या बोला यहाँ पे, इसके बाद आर को खोला गया और उसके 4 घंटे में टैंक का पानी खाली हो गया, यहाँ पे आर है अब यहाँ पे, तो 4 घंटे में पानी खाली हो गया यहाँ पे। तो देखो क्या बोला, 3 घंटे तक खोला, बचा हुआ काम नहीं। देखो 1 मिनट ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो आपको पी और क्यू दोनों को कितनी देर तक खुला रखा गया, यहाँ पे 3 घंटे तक खोला गया, तो 3 घंटे तक खोला, इन्होंने 6 भर दिया खाली टैंक में। ठीक है, फिर दोनों को बंद कर दिया, इसके बाद आर को खोला, उसने 4 घंटे में टैंक को खाली कर दिया, तो उसने ये जो 4 भरा था ना, आर ने क्या किया, ये 6 भरा था ना, इसको 4 घंटे में खाली कर दिया, इसकी स्पीड 1.5 आ गई। ठीक है, अब आपको पूछो पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने टाइम में भर सकते हैं, तो पी क्यू आर तीनों चलेंगे, तो एक पी की स्पीड है, क्यू की भी 1 है, और आर की खाली करने की स्पीड है 1.5, तो कितनी स्पीड से भरेगा आप टैंक, सिर्फ 0.5 की स्पीड से। कितना टैंक है, 27, 0.5 की स्पीड से भरेंगे इसको, तो 54 घंटे लग जाएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है आपका रेशियो प्रोपोर्शन के जो अच्छे क्वेश्चन आए ना, वो क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पे। देखो क्या बोला इसने, एक डेटा साइंटिस्ट को, अब देखो आपने बेसिक ये तो पढ़ लिया, मध्य समानुपाती क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, लेकिन अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना उसको समझो। अब आप यहाँ पे क्या बोला, एक डेटा साइंटिस्ट को क्या पता चलता है यहाँ पे कि 18 और 32 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है ना, उसको मॉडल के सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए 25% बढ़ाना जरूरी है। तो जो मीन प्रोपोर्शन है उसको 25% इंक्रीज करना है। अगर ये बढ़ा हुआ जो मीन प्रोपोर्शन है 18 और किसी दूसरे मान y के बीच का मध्य समानुपाती बन जाता है,
मीन प्रोपोर्शनल बन जाता है। तो y की वैल्यू क्या है? पहले तो 18 और 32 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों नंबरों को गुणा करके अंडर रूट कर दो। ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शनल क्लास में अच्छे से आपको समझाया, आप वहां पे जाके इस चीज को सीख सकते हैं। तो कितना आ गया मीन प्रोपोर्शनल, यहां से देखूंगा तो अब देखो इसको सोल्व करने का गुणा मत करने बैठ जाना। इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, है ना, फिर 2 है, 9 गुना 9 गुना 2 18 हो गया ना, और 32, तो ये तो 64 का अंडर रूट तो 8 आ गया, 9 का अंडर रूट 3, तो कितना आ गया 24। ये मीन प्रपोर्शन आ गया। अब इसको 25% बढ़ाना है, तो इसको अगर मैं 25% यानी इसका 25% कितना होगा? 24 का 6 होगा, 1/4, तो अब कितना हो गया 30। ठीक है, अब ये जो बढ़ा हुआ मीन प्रपोर्शन है ना, ये 18 और y के बीच का मीन प्रपोर्शनल है। ठीक है, मतलब 18 और y का मीन प्रपोर्शनल ये हो गया, ये कितना है 30 है। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले तो अंडर रूट आगे भेजूंगा तो 30 गुना 30, ठीक है, और 18 नीचे आ जाएगा भाग में, ये 18 ना आगे चला गया भाग में। ठीक है, सोल्व करते चलो इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 30 गुना 30 तो कितना हो गया 900/18। 900/18 का मतलब कितना है 50, तो बस y की वैल्यू आ गई आपकी 50, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। किसी को नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके वापस देखो। अब ये वाले क्वेश्चन तो देखो मैंने कितने करवाए हैं रेशियो प्रोपोर्शन में आपको, है ना। क्या बोला है? ए और बी की मासिक आय किस रेशियो में? ए और बी की। नॉर्मल इंसान इसको देख के घबरा जाएगा, लेकिन आप कैसे कर सकते हो इसको, जिसने ये क्लास ली है मेरे से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसका मासिक खर्चे का रेशियो कितना है? 3:4 है। देखो क्या दे रखा है, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, फिर इसकी क्या दे रखा है आपको? एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। अच्छा, सेविंग क्या होती है? कोई 100 रुपये कमाता है, उसमें से 40 खर्चा कर देता है, तो सेविंग 60 रुपये बच गई, यही तो होती है सेविंग। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इनकम में से इसकी सेविंग घटा दूंगा तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर इस इनकम में से इसकी सेविंग घटा दूंगा तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे? अब देखो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो कैसे डील करना है इससे, वो समझ लो अब ध्यान से, है ना। ये मैंने आपको डिटेल में समझा भी रखा है रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में। दोनों का रेशियो दे रखा है, इसमें से दोनों लेस हो गए तो ये आ गया यहाँ पे। तो कभी भी ये सिचुएशन आ जाए ना, आपको बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिफरेंस ले लो इनका। 4 गुना 10,000 कितना होगा? 40,000। डिफरेंस लेना है आपको, है ना, माइनस का 40,000। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, और 12 गुना 3 कितना हो गया? 36,000 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा नीचे यहाँ पे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस। तो 4 गुना 4 16 माइनस, ये और थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ दिख जाए इससे, 16 माइनस 5 गुना 3 15। मल्टीप्लाई में क्या पूछा है? ऊपर वाली लाइन से कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, तो ए की वैल्यू पूछिए तो ये 4 रख देंगे हम। ठीक है, तो कितना आ गया है यहाँ पे आपका? ये तो आ गया आपका 4,000। ठीक है, गुना 4 तो कितना आ गया? 16,000। आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? बी आंसर है। समझ में आ गई चीजें आपको? तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ऐसा एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, उसके अंदर चीजें अलग दे रखी। ये मेथड मैंने पढ़ाया ना आपको, तो मेथड का नाम क्या दे रखा है मैंने? डबल डीआरएस। ये डीआरएस नहीं है, ये डबल डीआरएस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखो क्या बोला है आपको, मोहन और डेविड है। ठीक है, इनका क्या रेशियो दे रखा है इनकम का? 6:7। दोनों हर महीने 69,000 बचाते हैं। तो अगर इनकम में से 69,000 दोनों के मैं लेस कर दूं तो कितना बचेगा? 2:3। ये आपको दे रखी हैं चीजें। तो ये क्या आपका डीआरएस हो गया नॉर्मल, सिखाया था ये मेथड भी मैंने आपको। तो क्या करना है इस मेथड में? पहले देखो यहाँ से कितना कम हो रहा है 4, यहाँ से कितना कम हो रहा है 4, दोनों साइड से सेम कम हो रहा है, तो चेंज नहीं करना आपको। क्वेश्चन में देखा 69,000 कम किया, हमारे हिसाब से तो 4 कम किया। पूछा क्या है आपको? मोहन की मासिक आय तो कितनी है? 6। तो बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये आपका? 17। बच गया 10, तो 250। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो 0 30 3 हो गया, 12 3 15 हो गया, 1 42 43 हो गया, 4 10 103 500। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए है। तो ये आपकी ए की इनकम आ गई। ए कौन है? मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। एक केमिकल रिसर्च लेबोरेटरी में 3 कंपाउंड है ABC। ठीक है, ABC और डी की भी बात हो रही है यहाँ पे, 4 कंपाउंड है। ठीक है, पहले 3 के बारे में बोला है तो हम 3 लिख लेते हैं। चलो, ये बी हो गया, फिर ये सी हो गया, और चौथा है वो लास्ट में बाद में देखेंगे उसके बाद। इनका रेशियो 3:5:7। ठीक है, एक चौथा कंपाउंड मिला दिया डी, जिससे टोटल है ना आपका
इसका एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया 40%। तो पहले टोटल कितना था इन तीनों का अगर मैं देखूँ कॉस्ट, तो कितना है आपका 3 5 8 और 7 15, कितना था टोटल आपका 15 था। अब ये कितना बढ़ गया आपका 40% बढ़ गया। तो इसका 40% कितना होगा, इसका 2/5 करूंगा तो मैं तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो रेशो तो वो का वही है 3 5 7। तो 21 का मतलब देखो ये तो 15 हो गया, बच गया कितना 6। तो डी कितना है यहाँ पे 6 है, डी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट 39 में इसमें देखो क्या बोला, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको, 2 नंबर का 14 है। और थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे कोई 2 नंबर ए और बी है तो मीन प्रोपोर्शनल होता है दोनों का गुणा करके अंडर रूट, ये तो दे रखा है 14। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ए और बी कोई 2 नंबर है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है कोई, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी गुना बी अपॉन ए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ये मैंने रेशो प्रोपोर्शनल में डिटेल में कराया है, वहां से जाके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है 112। अब पहले तो देखो क्या मैं अंडर रूट हटा दूं तो आगे जाके स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना समझ में आ गया आपको। अगर मैं अंडर रूट हटाता हूँ तो आगे स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 2 बार हो गए। अब देखो अब मैं 2 इक्वेशन टाइप बन गई आपकी, है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। गुणा क्यों कर रहा हूँ, ताकि ए से ए कट जाए। तो पहले क्या दे रखा है, ए इंटू बी, इसके गुणा में कौन आएगा, बी इंटू बी अपॉन ए, इक्वल में क्या है 14 इंटू 14 इंटू 112, है ना। इस साइड वाले इस साइड गुणा हो गए, इस साइड वाले इस साइड, बस ये किया है हमने। तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, इससे ये कट गया, बी इंटू बी। इस 112 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 गुना 8, 14 इंटू 8। तो देखो बी का क्यूब है ना, अगर मैं बी का क्यूब है, क्यूब को आगे भेजूँ तो क्यूब रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यूब रूट बन जाएगा ना। क्यूब रूट किसका, 14 इंटू 8 इसका। तो देखो 14 का क्यूब रूट तो 14 ही हो गया, ठीक है। 8 का क्यूब रूट 2, तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब किसी में भी रख दो बस, ये वैल्यू आपकी ए की वैल्यू आ जाए। बी 28 कौन से में, ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में बस। और बी की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना ये वाली वैल्यू, तो आगे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 14 इंटू 2 रख दोगे ना, इससे कट गया 2 से 7 बार, तो ए की वैल्यू 7। ये आपका 18 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया है, क्योंकि आपने सिक्कों के इनके क्वेश्चन पढ़े होंगे पर ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ये देखो क्या बोला है यहाँ पे, 3 सिक्के हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के। इनका रेशियो है वो हमें दे नहीं रखा। एक चीज दे रखी, टोटल प्राइस इनका कितना है 212, टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन कितने 112। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 50 ज्यादा है। एक चीज ये दे रखी है आपको, मैं मान रहा हूं एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे ये एक्स है अगर कॉइन, तो 2 रुपये के कॉइन कितने होंगे, एक्स प्लस 50 होंगे कि नहीं होंगे। क्या ये चीज समझ में आई, 50 ज्यादा है ना कॉइन, ठीक है। और ये कौन बच गया फिर 1 रुपये का कॉइन, ये मान लिया वाई है, ठीक है। तो टोटल कॉइन के नंबर तो ये हो गए, ये कितने दे रखे हैं आपको 112 दे रखे हैं ना कॉइन्स के नंबर टोटल, ठीक है। प्राइस क्या दे रखा है, एक्स कॉइन है कितने रुपए के, 5-5 रुपए के। तो प्राइस क्या हो गया 5 गुना एक्स 5x, 2-2 रुपए के एक्स प्लस 50 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 2x, और 50 गुना 2 100, वाई गुना 1 वाई। तो ये कितने आ गए यहाँ पे, टोटल प्राइस भी दे रखा था ना 212। ये चीज आपको दे रखी है यहाँ पे। अब इनको चलिए सॉल्व करते दोस्तों, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ आगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, x और x 2x, 50 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो 112 में से 50 घट गया तो बच गया आपका कितना 62, ठीक है। बच गया क्या 2x प्लस वाई, नीचे कितना बच गया आपका 5x और 2x 7x प्लस वाई, इक्वल में 100 आगे जाके माइनस हो गया 112, ये चीज आ गई। अब देखो मैं इस इक्वेशन में से ऊपर वाली घटा दूं तो y से y कट जाएगा क्या, समझ में आया मैंने क्या किया। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई सी में से भी कोई सी घटा सकते हो आप चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस और ये भी माइनस। तो इससे तो ये कट गया प्लस माइनस के, क्या क्या बचा 2x में से 5x घट गया, 7x घट गया 5x आ गया माइनस का, 62 में से ये घट गया तो कितना आ गया 50 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस तो प्लस, कितने आ गई 10। ये तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 10 है तो क्या पूछा 1 रुपए के कॉइन, मतलब y की वैल्यू पूछिए। तो यहाँ पे रख दो, ये 10 रख दो, तो 2 गुना 10 तो कितना हो गया 20 प्लस y बराबर 62। तो y कितना आ गया 62 में से 20 घट गया आगे जाके तो बच गया 42। तो बस ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको ऐसे ही डील करना था, नंबर से आप नहीं जा पाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ए बी बी सी, इनका रेशियो क्या दे रखा है, दे नहीं रखा है ना। सी की वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है।
बी है ये, इसका मतलब ये है कि ये समानुपाती है, बस इतना लिख रखा है यहाँ पे, है ना। बी की वैल्यू 6 दे रखी है, तो रखो यहाँ पे बी की वैल्यू 6 रखूँ, अगर मैं 6 6, सी की वैल्यू 4a रखूँ मैं, और ये ए है ही। तो क्या होता है यहाँ पे, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को अंदर वाले से, ए इंटू 4a, तो कितना आ गया 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो गया 36/4 यानी 9, 4 आगे जाके डिवाइड में चला गया इसके, तो 9 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू पूछिए तो यहाँ पे 4 × 3 सर कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के अच्छे क्वेश्चन थे, ये एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है 16 मार्च की। चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब है हमारा परसेंटेज का चैप्टर, इसके अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको अब हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहला ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ है 25 मार्च की सेकंड शिफ्ट के अंदर। क्या बोला है यहाँ पे कि एक ट्रेडर है, वो क्या करता है, अपनी जो वस्तु है ना उसका प्राइस कितना लिखता है, एक निश्चित प्राइस लिखता है, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। इसके अलावा वो एक और डिस्काउंट देता है, 104 सामानों पे 16 सामान फ्री देता है, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट उसका होता है 17%, है ना। पता लगाओ कि कितनी अंकित उसने जो प्राइस लिखी है ना, कितने परसेंट ज़्यादा लिखी है, ये आपको पूछा है। तो देखो पहली चीज़ तो 10% का डिस्काउंट मैंने अब है ना आपको एक मेथड बताया था प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में। क्या है, 10% का डिस्काउंट दे रही, कहने का मतलब है पहले तो देखो x रुपए की कोई चीज़ है, उस पर मान लो इसने y रुपए लिख रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी फर्स्ट, एक्स का यूज नहीं लेंगे, बस मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देता है, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेची, 9 में। एक ये हो गया रेशो। फिर क्या करता है ये, 104 सामानों पे 16 सामान फ्री भी देता है, मतलब 120 चीज़ें देता है वहाँ पे। 104 पे 16 फ्री दे रहा, मतलब टोटल 120 हो गया ना। 120 चीज़ें देता है पर प्राइस 104 का ही लेता है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 120 की जगह सिर्फ 104 में दे रहा है चीज़, है ना। 120 की कोई चीज़ है, वो कितने पैसे ले रहा है, सिर्फ 104। समझ में आई ये चीज़, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। ऐसे मान लो 1 रुपए की एक चीज़ थी, तो 120 चीज़ों के 120 रुपए, पर वो 16 तो फ्री दे रहा है, तो 104 रुपए ले रहा है सिर्फ। समझ में आ गया। ऐसे करके उसको टोटल प्रॉफिट होता है 17% का, मतलब 100 की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 117 में। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या। ये रेशियो मैंने काटने सिखाए हैं, डिसऑनेस्ट और शॉपकीपर कराया है मैंने प्रॉफिट लॉस में वहां पे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये वाले एक साइड, ये वाले एक साइड, ये अलग रहेंगे, है ना। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू 10 इंटू 120। सीधा भी मैं काट के बता सकता हूँ वैसे यहाँ पे, पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ इसको। इस साइड को ना y इंटू 9 इंटू 104, ठीक है। आगे क्या है, 100/117, ये चीज दे रखी है आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 13 की टेबल से कट रहा है कि ये 9 बार, ये 8 बार, इस 9 से ये 9 कट गया, है ना। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल है यहाँ पे, ये चीजें आ गई यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, ठीक है। ऐसे नहीं काटना चाहते ना 2 0, तो रहने दो इसको, सिंपल काट दो। 8 से ही कट गया 15 बार। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, आपका क्या क्या चीजें बची है, ये 15 × 10 150 हो गया ना। तो x/y इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, आगे तो 100 है ही, और देखो ये 150 जो मल्टीप्लाई में इसके आगे जाके 150 डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब है 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पर वाई रुपए लिखे थे ना, इसने कितने लिखे हैं, 150। तो कितना परसेंट ज्यादा लिख रखा है, 100 की चीज पे 150 लिखे तो 50% ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर है आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। ईंधन की कीमत में देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में इसने, 40%, 60% और 60% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 70% बढ़ भी जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में पहले की कंपैरिजन में कितना परसेंट बढ़ा या कम हुआ, ये पूछा है। तो बस सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल चलेंगे इसके अंदर। क्या बोला आपको, पहले 40% कम हुआ, मतलब 100 की चीज पे कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 है 100 पे, तो 3/5 फ्रैक्शन लिख दूं मैं इसका। 60% कम हुआ, फिर 60% कम का मतलब कितना बचा, सिर्फ 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। फिर 60% कम हुआ, फिर से 2/5, और लास्ट में 70% बढ़ गया। कहने का मतलब है 100 से कितना हो गया, 170, तो 10 पे कितना हो गया, 17। 17/10, देखो फ्रैक्शन लिखी है मैंने 17%। 70% बढ़ने का मतलब 170 है 100 पे, इसकी फ्रैक्शन लिखी है। 60% कम होने का मतलब 40 ही बचा है 100 पे, तो ये हो गया 2/5, इसको किया मैंने 2/5। ऐसे लिखी है नहीं ये चीज़ें, समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर देते कितना इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे 1 2 से ही कट रहा है बस, 5 बार।
ठीक है, तो ऊपर क्या क्या आ गया अब आपका, 17 गुना 2 34 गुना 3 102, अपॉन नीचे कितना हो गया 625। तो कोई चीज़ यहाँ से इतनी बच गई सिर्फ, तो परसेंटेज में चेक कर लेते हैं पहले कितनी बची है ये, कम हो गया वो बाद में देख लेंगे, पहले परसेंटेज में 4 से ये कट गया, ये 25 बार कट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 8, 4 से गुणा करेंगे तो 408। तो इसको सॉल्व करूँ अगर मैं तो 16.32 आ रहा है ये, ठीक है। तो अब 100 से वो कितनी बची है, 16% ही बची है, 16.32 कितनी कम हो गई, 100 में से इसको घटाएंगे तो कितनी बचेगा आपका 83.68। ऑप्शन नंबर क्या है, डी यहाँ पे आंसर है। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चीजें अच्छी लग रही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना, है ना। आपका जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आने वाला है, प्रिपेयर हो रहा है बस हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं, आप चिंता मत करो, मैंने शुरू की तो चीजें खत्म करूंगा मैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। एक गिरीश है, इसने क्या किया 831 अंक प्राप्त किए, और मैक्सिमम जो था ना 35%, है ना, उससे पास होने के लिए मैक्सिमम कितना था 35%, उससे 72 अंक पीछे रह गए। तो मतलब अगर इसको 831 मिले और 72 मिल जाते तो इसके 35% हो जाते, कितने हो जाते 35%। तो इसमें अगर मैं इसको ऐड कर दूं कितना हो गया 903, तो मतलब 903 मिलते तो इसको ये 35% था। पूछा एक और फ्रेंड है उसका 774 मिले इसको, तो इसके कितने परसेंट है ये पूछा है। तो बस इसको सॉल्व किया, एक्स मान लिया मैंने जैसे, तो इसको सॉल्व करते तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 7 से कट रहा है क्या, 7 से कितनी बार 12 और 9, ठीक है, 7 से ही 5 बार, 29 गुना 6 174 होता है, तो ये 6 बार कटेगा पूरा पूरा। तो कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5 आगे जाके मल्टीप्लाई हो गया 30। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे 30%, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सी। 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी था, एक और क्वेश्चन था ये रहा जैसे, इसको सॉल्व करते हैं। 572 अंक मिले इसको, 28% हो जाते अगर 30 और मिलते, तो 30 कम है ना इसके, तो 572 में 30 जोड़ू अगर मैं, तो कहने का मतलब इसको 602 मिलते तो इसके 28% होते। अगर इसको 473 मिले तो कितने परसेंट है ये पूछा है आपको, सॉल्व करते हैं चलो इसको। तो 14 2 जा 14 4 जा और 3 जा, ठीक है, और कुछ कट रहा है 43 से कट गया 11 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 गुना 2 22, तो बस 22% होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो सेम क्वेश्चन आए हुए थे आपके। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जब किसी संख्या को 25% बढ़ाया जाता है तो एक दूसरी संख्या के बराबर हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या बोला है आपको कि एक कोई नंबर ए है, इसका अगर मैं 125% कर दूं, 100 से 25% बढ़ा दिया, तो एक दूसरे नंबर के बराबर हो जाएगी, मतलब कोई नंबर बी है उसका 100% हो जाएगी। इतना समझ में आ गया आपको। और ये क्या है, तीसरी संख्या से 20% कम है, मतलब कोई तीसरा नंबर सी उसका 80% ही है, 20% कम है, तो ये तीनों नंबर आ गए। समझ आए, कोई पहली संख्या का 125% कर दूं तो दूसरी संख्या के बराबर हो गया, और ये इक्वल है तीसरी संख्या के 80% के, तो बस हो गई चीजें। यहाँ पे पूछा है पहली और तीसरी का रेशियो, तो बस इन दोनों का रेशियो ले लो यहाँ पे, तो 80 इधर 125 इधर, ये सिखाया मैंने रेशियो प्रपोर्शन में, बहुत अच्छे से सिखाई है ये चीजें। तो कितना आ गया 16:16:25, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। एक लंबवर्ती शंकु की रेडियस, एक परसेंटेज के चैप्टर में कितने क्वेश्चन कराए मैंने यहाँ पे, ये देखो रेडियस है ना 8% बढ़ गई, हाइट है 15% बढ़ गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। रेडियस एक बार आती है और तिर्यक ऊंचाई भी इसकी एक बार आती है, तो एक एक बार बढ़ाना है। 8% ए बी फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ए फिर माइनस बी प्लस माइनस माइनस हो गया a इंटू बी अपॉन 100। तो बस इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर यहां से आ चुका है। तो क्या आ गया यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करूंगा 15 गुना 8 120 बट्टे 100 यानी 1.2, तो ये हो गया, ये 15 है, तो कितना आ गया इसको सोल्व करने में 16.2 हो गया, उसमें से 8 घट गया तो 8.2% कम हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीज बाई 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 48। इसमें क्या बोला है, दो उम्मीदवार के बीच में एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, और उस इलेक्शन में क्या होता है फिर यहाँ पे 80% है, उन्होंने तो अपना वोट डाला, ठीक है, जितने भी थे पंजीकृत उसमें से रजिस्टर वोटर थे ना, उसमें से 80% ने वोट डाला, 10% वोट है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, जीतने वाले ने वैलिड वोट के 89% मिले और 351 वोटों से वो जीत गया। देखो समझना इसको ध्यान से, अब दो तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक तो है कि जैसे टोटल वोट मैं मान रहा हूँ 100 है,
उसमें से 80% ही रजिस्टर में से 80% नहीं डाला ना, रजिस्टर 100 माना मैंने, तो 20 ने तो डाला ही नहीं, डाला कितना 80% ने, ठीक है इतना। अब इसमें से 10% इनवैलिड कर दिए, तो मैं इसको 100 मान रहा हूँ। अब अगर ये 100 है तो 10% इनवैलिड है और 90 वैलिड है, समझ में आ गया। अब मैं इसको अगेन 100 मान रहा हूँ, तो इसमें से दो चीज होती है, क्या होता है, एक को मिलता है 89%, तो दूसरे को 11%। तो कितने वोटों से जीत रहा दिख रहा है आपको, 78% से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 351 से जीता है, हमारे हिसाब से जीता है 78 से। पॉइंट क्लियर इतना। अब यहां से गेम समझना ध्यान से, ये तो हो गई 78 की वैल्यू, मैं इस 100% की वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पे, ये 100 की वैल्यू आ गई, टोटल वोट आ गए, पर ये कितने हैं, सिर्फ 90% ही है, किसके, इसके। तो मैं इस 100 की वैल्यू निकाल रहा हूं, और ये कितना है, सिर्फ 80% ही है, तो ये 80 की वैल्यू है। फिर मैं टोटल 100 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड वोट आ गए, ये आंसर आ गया आपका। किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अब मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको इसका। मान लिया टोटल वोट, रजिस्टर्ड वोट थे वो एक्स थे, कितने थे, एक्स। उसमें से क्या हुआ, सिर्फ 80% ने डाला, तो उसका 80%। अब इस 80% में से सिर्फ 90% वैलिड है, तो इसका 90%। फिर जो बच गए ना, उसमें से एक को 89 मिला है और एक को 11 मिला है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का, 78%। तो इसका जो 78% है ना, वो दोनों का डिफरेंस है, वो कितना देर का आपको, 351। आप यहां से भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, और चाहे यहां से सोल्व कर लो, एक ही बात है। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। कट रहा है क्या, क्या क्या कट रहा है, 2 जीरो से तो पहले 2 जीरो कैंसिल। सबसे पहली चीज, 13 से ये कट गया 6 बार, 13 से ये कट रहा है, 13 गुना 2, 13 गुना 7 91, 9 3 जा, ठीक है। अब ये कट गया 125 बार 1000 कटता है 1 जीरो, तो 1250। और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे, अभी 6 भी बचा हुआ ना, तो इस 3 से ही कट गया 2 बार, ठीक है, और इस 2 से ही कट गया 625। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हो। सेम क्वेश्चन ये वाला, इसको आप खुद करेंगे आपके होमवर्क के लिए, इसका मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, क्या बोला है अब इसमें देखो, किसी संख्या का 20%, 620 के 20% से 210 ज्यादा है। 620 का 20% होता कितना, पहले वो निकालो, 1/5। तो देखो इसका मैं सीधा निकाल लूँ, अगर नीचे 100 लगा दो सीधा ही आ गया, तो क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 62 गुना 2 124, ठीक है। इससे 210 ज्यादा, तो इससे 210 ज्यादा करूंगा तो 334। ये क्या है, किसी संख्या का 20% है, तो ये अगर 20% है तो 100% निकाल लो, इससे कट गया 5 बार, तो कितना आ गया ये आपका 1670। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट अब प्रॉफिट लॉस के जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में है वो देखते हैं। अब चलिए क्या बोला है यहाँ पे, एक डीलर दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक 800 रुपये में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 800 रुपये में खरीद देता है, दोनों पर इक्वल मार्क प्राइस लगाता है, एक्स को 2 डिस्काउंट दे के बेचता है, और फिर भी 523 का प्रॉफिट होता है। एक्स को इसने क्या किया, 800 में खरीदा और प्रॉफिट हुआ 523 का, मतलब बेचा कितने में इसने, ये आ गया आपके पास 1323। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया एक्स के लिए, इतने में बेचा इसने। अब ये बेचा है ना, तो ये 2 डिस्काउंट थे यहाँ पे, क्या क्या थे, 45% और 73%। तो जैसे देखो कोई प्राइस, मार्क प्राइस मान लिया मैंने एक्स है, इस पे 2 डिस्काउंट दूंगा, पहले 45 का डिस्काउंट दूंगा मैं उस पर, तो उसका 55 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 55%। फिर 73 का डिस्काउंट दूंगा तो उसका सिर्फ 27% बच जाएगा। ऐसे करके इसका ये आ गया, क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मार्क प्राइस क्या आ गया, सिंपल मैं सॉल्व करूँ इसको तो 1320। मैं देखो सीधा भी इसको लिख सकता था, 55 इंटू 27 नीचे आएगा सीधा, पर वो समझाने के लिए बता रहा हूँ बस आपको। ऊपर 100 चले गए, ये मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। एक्स की जगह आप एमपी भी लिख सकते हो, मार्क प्राइस दोनों का सेम है, ये मार्क प्राइस आ गया। फिर उसने क्या बोला, वाई पे उसने 89% का डिस्काउंट दिया है, तो अगर वाई के लिए भी तो यही मार्क प्राइस है सेम, एक्स के लिए भी यही था। एक्स मत मानो आप, इसको मार्क प्राइस ही लिख लो, एक्स तो पहले ही वैल्यू दे रखी है ना एक, तो ये मार्क प्राइस है, ठीक है। तो वाई के लिए भी यही मार्क प्राइस है, इस पे इसने 89% का डिस्काउंट दिया, तो बचा सिर्फ उसका 11%, तो इतने में बेचा है मतलब वाई के लिए उसने, ये मार्क प्राइस था। अब ये क्या आ गया, वाई के लिए सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आ गया, सोल्व करते चलो इसको। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में डिटेल में ये चीज सिखाई है मैंने, वहां पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 27 से कट रह गया, 27 गुना 4 108, बच गया कितना 243, 27 गुना 9, ठीक है। तो ये इतनी बार आपका कट गया है यहाँ पे। और कोई चीज कट रही है क्या यहाँ पे, 5 से कट रहा है ना ये 20 बार,
तो कितना आ गया 980। तो जो वाई था ना उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना आया है इसका 980 रुपीज। वाई ने भी कितने में खरीदा था 800 में खरीदा था, बेचा 980 में, तो कितना प्रॉफिट है दिख रहा है आपको यहां से प्रॉफिट वाई के लिए भी। तो कितना है 180 का, किस पे 800 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज में चेंज करना है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45/2, तो कितना हो गया 22.5%। बस ये आंसर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला नहीं, ये वाला सेम क्वेश्चन है, ये वाला भी नहीं है भाई, एक मिनट, एक और ऐसा क्वेश्चन था, चलो कोई नहीं देखेंगे बाद में, आ गया आएगा तो। ये वाला क्वेश्चन देखो, 500 में खरीदा, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो सेम इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फिर 2 डिस्काउंट है और वाई पे 67% का। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताओगे आप मुझे इसका, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस रिमाइंड करके आप लिखिए उसको, क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आपका ध्यान से समझना है इसको, देखो क्या बोला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको। क्या बोला है यहाँ पे, एक आदमी ने 132 रुपए में, एक मिनट, एक आदमी ने 132 रुपए में एक वस्तु को बेचा, ठीक है। उसने 2 डिस्काउंट दिए, एक पहला डिस्काउंट था D% का, फिर दूसरा डिस्काउंट फर्स्ट जो था ना उसके इक्वल ही था, पर प्राइस में इक्वल था, रुपयों में, परसेंटेज में इक्वल नहीं था, ये ध्यान रखना है ना। यदि वस्तु की मार्क प्राइस थी 880, देखो मार्क प्राइस दे रखी है आपको 880, ठीक है। बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस इसकी कितनी होगी 132। पेन को थोड़ा सा और लाइट करते आपको अच्छे से दिखे चीजें, ठीक है। इतने में अब क्या किया इसने, बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया इसने, दिख रहा है आपको यहां से, तो आप इसको लेस कर दोगे तो ये कितना आ गया आपका 748। इतने का डिस्काउंट दिया, मतलब इसने 2 इक्वल इक्वल डिस्काउंट दिए, तो इक्वल इक्वल कर देंगे इसको, तो कितना आ गया 374। ये आपका इक्वल डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, 880 पे दिया ना, मार्क प्राइस पे ही होता है डिस्काउंट, तो बस ये सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। यहाँ से सोल्व करेंगे इसको तो देखो कितना आएगा, सोल्व करते हैं, चलो इसको, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, 11 से कट रहा है ना, 11 से 3 4 34, 11 से ये 8 बार, और 2 से कट रहा है ये 5 बार, और ये कट गया 4 बार, इससे 2 बार, ये 17 बार, 85/2 यानी 42.5। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है आपको, एक सेल है, उसमें एक 50% आर्टिकल्स तो उसने क्या किया 16% प्रॉफिट पे बेच दिए, सामान तो अपना, ठीक है, 50% गुड्स तो है ना, बचे सामान का 40%। तो चलो इसको रेशो में लिखते हैं, पहले रेशो में कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। 50%, जैसे टोटल सामान 100 मान लिया मैंने, तो उसका 50% मतलब 50, ठीक है। इसको बेचा इसने 16% के प्रॉफिट में, ठीक है। फिर बाद में क्या किया इसने, बचेगा 40%, बचेगा कितना 50 ही बचेगा, 50 का 40% कितना होता है आपका 20 हो गया। तो इस 20 को इसने बेचा है, इस 20 को इसने बेचा है 35% के प्रॉफिट में, बचेगा कितना 30, इसको इसने बेचा है 25% के लॉस पे। ये चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। आप चाहो तो अगर पॉइंटों में नहीं फंसना तो 1 0 और ले सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका मैं सीधा 16% निकालूंगा तो 2 0 कट जाएगी परसेंटेज से, तो कितना आ गया 16% आ गया 80, इतना प्रॉफिट था। यहाँ पे 35% इसका 70, इतना प्रॉफिट था। 25% इसका कितना हो गया 75, इतना लॉस था। तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पे देखोगे आप इसको, तो 75 का प्रॉफिट ही हो रहा है। किस पे हो रहा है, टोटल 1000 रुपये की चीज़ थी, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चेंज करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7.5, बस आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 54। चीज़ें अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, PQR प्रकार की प्रत्येक वस्तु का प्राइस ये दे रखा है आपको। तेजस इस रेशियो में इस वस्तु को खरीदता है, टोटल इतने प्राइस देता है, तो क्यू की कितनी वस्तुएं थी, ये आपको बोल रखा है यहाँ पे। क्या रेशियो दे रखा है 4:5, प्राइस क्या है 280, 180, 115, ठीक है। तो एक चीज देखो, इसी रेशियो को अगर मैं मानूं 280 के हिसाब से 4 वस्तुएं खरीदी, 1120 हो गया, 180 के हिसाब से 2 वस्तुएं 360, ये कितना हो गया आपका 575। टोटल कितना हो गया ये, इसको अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा देखो, 1100, 1400, 1900 और 2055, ये प्राइस आ गया टोटल।
हमें दे रखा है टोटल प्राइस इसने पे किया 6165, इसकी वैल्यू हो गई क्योंकि कितने वस्तुएं थी, 2। बस इसको सोल्व कर दो यहाँ पे, इससे कट रहा है 3 बार, 3 गुना 2 कितने आ गई, 6। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। ये आंसर बस आंसर्स के लिए लिखा हुआ, ये नहीं है कि आंसर ए है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्या बोला, एक आदमी ने 2 चॉकलेट खरीदी। पहले तो क्या खरीदा इसने, 8 रुपए में 9 चॉकलेट के हिसाब से खरीदी। 8 रुपए में कितनी ली इसने, 9 चॉकलेट। फिर इसने दूसरी खरीदी 8 रुपए 1 चॉकलेट के हिसाब से। वहां है 8 रुपए की कितनी चॉकलेट है, 1 चॉकलेट है। और इसने क्या बोला, दोनों चॉकलेट बराबर खरीदी है, तो ऊपर 9 खरीदे तो नीचे भी 9 खरीदो, फिर बराबर खरीदनी है ना, तो 9 गुना प्राइस लगेगा। कितना आ गया, ये 72 रुपए लग गए यहाँ पे। तो टोटल 72 और 8 80 रुपए लग गए इसके अभी तक, 9 और 9 18 चॉकलेटों में। ठीक है, 80 रुपए। फिर इसने 8 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेचा। 8 रुपए की एक बेची है, तो बेचनी है तो इक्वल आर्टिकल करो, 18 से गुना कर दिया तो 18 गुना रुपए लगेंगे। 18 गुना 8 144। तो जो चीज 80 में खरीदी इसने, उसके अब 144 में बेच दी। प्रॉफिट कितना हुआ इसका यहाँ पे, 64 का। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, 80 के ऊपर हुआ ये प्रॉफिट। तो बस सोल्व कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 10, इससे 8 बार, 8 गुना 10 80। बस ये आ गया आपका 80% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे कौन सा है, 56 की तरफ। ये तो होमवर्क के लिए दे दिया था, 57 पे आ जाओ। इसमें देखो क्या बोला आपको, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। 6/15 ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस, इसकी जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी उसका 6/15 पे बेचा। मैं मान रहा हूं इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस SP था। ठीक है, 1 लिख देता हूं, तो ये एक्चुअल था 1। फिर इसने बेचा, ये SP2 है जैसे, तो ये कितने पे बेचा, 6/15 में, मतलब पहले 15 था तो अब इसने 6 पे बेच दिया। ये रेशियो दे रखा है। हितेश इनकर्स अ लॉस ऑफ 28%, मतलब हितेश को एक 28% का लॉस हुआ है ऐसे बेचने पे। तो मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था तो उसने कितने में बेच दिया, 72 में बेच दिया इसको। समझ में आया। अगर मैं इसको रेशो में लिख लूँ तो कितना आ जाएगा, इसको रेशो करूंगा मैं 100 और 72 का, तो कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ यहाँ पे, तो ये 25 है और ये 18 है। इस रेशो में आ गया। क्या रेशो कंबाइंड कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर कर सकते हो। 18 गुना 15 270, 18 गुना 6 108, 25 गुना 6 150। ये रेशो आ गया इसका। ठीक है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, सेकंड और कॉस्ट प्राइस का। अब क्या बोला, अगर इसको ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 89% पे बेचे। एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, ये है ना 270, इसका 89%, 270 का 89% पे बेचे, तो इसका 89% ये होगा क्या। सोल्व करते चलो इसको, 10 से 10 आ गया। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करें तो 27 गुना 9 243 हो गया, 24 कैरी आ गई, 27 गुना 8 216 हो गया, और 24 है यहाँ पे, तो कितना हो गया 240। एक जीरो है नीचे तो एक नंबर पे पॉइंट, इतने में बेच रहा है मतलब ये, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो 150 से ये इतने में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट है 90.3 का। 150 के ऊपर परसेंटेज में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो इसको, क्या आता है, 50 से ये 3 बार, ये 2 बार। ठीक है, 90.3 गुना 2 कितना हो गया आपका 180.6 अपॉन 3, तो कितना आ गया 60.2। ये प्रॉफिट है उसका, प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे आपका, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्या बोला है यहाँ पे, देखो ये ना इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसके दर्जन में इनमें फंस के रह जाओगे ना, क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। 59 दर्जन वस्तुएं 520 प्रति दर्जन की दर से खरीदी, प्रत्येक को 52 रुपए की दर से बेच दिया उसने। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। देखो क्या बोला, 520 रुपए प्रति दर्जन पे खरीदी। एक दर्जन, 1 डजन का प्राइस है 520, 52 रुपए एक वस्तु बेची है इसने, 1 आर्टिकल बेचा है 52 में। अगर मैं एक दर्जन की बात करूं, मतलब 12 वस्तुएं, तो 12 गुना प्राइस होगा कि नहीं होगा, मतलब कितने में बेचेगा इसको, बस 12 गुना। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रॉफिट कितना है, बस यही तो पूछा है। इस 59 का तो कोई रोल ही नहीं था, हटा दो उसको। तो प्रॉफिट कितना होगा, देखो 52 गुना 10 है, ये 52 गुना 12 है, तो प्रॉफिट 52 गुना 2 का हुआ ना, 52 इंटू 2 का मतलब 104 का प्रॉफिट है यहाँ पे। सीधा करो इसको, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने मत बैठ जाना। 520 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो बस ये 52 गुना 2 था, तो वो तो 20% हो गया सीधा।
10 से 10, इससे 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए, सेम क्वेश्चन है, सेम अभी ऊपर करवाया मैंने। रेशो बनाओगे, ठीक है, रेशो बना के क्वेश्चन को डील करना। क्या रेशो बनेगा पहले देखो, 5:2 आ जाएगा ये तो। इधर वाला कितना हो जाएगा, 24% का डिस्काउंट लॉस है ना, तो 100 की चीज 76 में, मतलब 19 और 25 ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक रेशो तो ये आ गया 95, ये आपका 38 और ये आपका 50। फिर इसका 84% पे बेचेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करके बताएंगे आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एक सेल है, ऊपर बताया था सेम क्वेश्चन, 35% सामान तो इसने कितने पे बेचा, फिर कितने पे बेचा, सेम क्वेश्चन एक और होमवर्क के लिए। मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज निकालोगे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, जो अलग क्वेश्चन है ना आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। 60% के लॉस पे बेचता है, लेकिन गलत तराजू का यूज लेके 90% प्रॉफिट भी कमाता है। 60% लॉस का मतलब क्या है, 100 की चीज कितने में बेच दी इसने, 40 में, ठीक है। तो 1 किलो की जगह, मतलब 1000 kg है, उसकी जगह कितना यूज ले रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया उसका टोटल 90%, मतलब 100 की चीज 90 में बेची है, 190 में। तो बस इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसकी 1 0 से ये 0 कैंसिल। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, कट रहा है तो उसको काट दो। क्या कट रहा है यहाँ पे देखो, इस 10 से कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो कितना आ गया आपका, इस साइड में तो x है, इस साइड में 40 गुना ये तो 400 है, 40 गुना 10, आगे क्या है आपका 10 है बटे 19 है। इसको मैं और सोल्व करूंगा तो ये 400 आगे चला जाएगा, 400 गुना 10 4000 बटे 19। इसको सोल्व करते हैं, 19 गुना 2 38, 38, 2 0 है, 19 1 जा 19 है ना। फिर आगे 19 का ब्रेक होगा ना यहाँ पे, और 5 जा 95, 210.5। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए आंसर। समझ में आ गया? देखो क्या किया, 19 गुना 2 38 हो गया, 2 बच गया, तो 19 गुना 1 19 हो गया। फिर से यहाँ पे 1 बच गया, 1 0 है तो 1 0 में तो डिवाइड होगा नहीं, एक और 0 लगाएंगे तो ये 0 लगा दी, 19 गुना 5 95। क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकानदार दावा करता है 25% के लॉस पे बेचता है। 25% का लॉस मतलब 4 की चीज 3 में, लेकिन तराजू गलत का इस्तेमाल करता है, तो 1 किलो की जगह 1000 ग्राम की जगह पता नहीं कितना यूज ले रहा भाई। 70% का प्रॉफिट है, 100 की जगह 170। तो पहले तो जो कट रहा है उसको काटो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। और कुछ कट रहा है यहाँ पे, इस 4 से काट सकते हो आप, काटना है तो, नहीं काटना है तो एक बार छोड़ दो। क्या आ गया, 4 गुना x अपॉन 3000, ये वाले मल्टीप्लाई किए, ये वाले मल्टीप्लाई किए, इक्वल 10 बटे 17, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब इससे 4 से काट दो चाहे, इससे 4 से काटेंगे 725, तो कितना आ गया x बराबर 725, आगे जाके गुना होगा ना 750, सॉरी 725 नहीं 750 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7500 बट्टे 17, 17 गुना 4 68, 68 हो गया, 7 0, 17 गुना 4 68, 17 गुना 1 17, 441 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर, सेम क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं SICI के जो अच्छे क्वेश्चन आए उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है यहाँ पे, अमित 2 साल के लिए 4% की रेट से CI और SI के बराबर इन्वेस्ट करता है, दोनों के डिफरेंस देर का इंटरेस्ट का। ये मैंने कितना क्वेश्चन करवाए हैं इसको CI SI के अंदर आपको, है ना। 2 साल के लिए 4% रेट है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसकी डेल्टा फ्रैक्शन बना ले, 1/25, 26/25, और 2 साल के लिए कितने हो जाएगी, स्क्वायर कर देंगे इसका 676 बटे 625। डिफरेंस दे रखा है CISI का 2 साल के लिए, हमारे हिसाब से कितना होता है, 1 रुपया होता है। हमेशा याद रखना CISI का डिफरेंस जो होता है 2 साल के लिए 1 होता है, अगर डेल्टा रेट है। डेल्टा रेट कौन सी है, ये है जिनका 100 में भाग जाता है। ये डिटेल में करवाया मैंने, अगर किसी को इजी मेथड समझना है तो वहां पे जाके देखो, प्रिंसिपल पूछा है तो बस 625, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, तो 2/2 सिखा रखा है कैलकुलेशन की वीडियो में, डिटेल में कैलकुलेशन करवाई है वहां पे मैंने आपको। तो ये कितना आ गया, 10 5 30 हो गया, 3 हो गया तो 13 और 12 25 हो गया, 2 32, 32,500। एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको, ये मैंने कैलकुलेशन की वीडियो में कराया, वो जाके आप देखिए, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। किस रेट से कोई धन 15 सालों में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना का मतलब 100 से 500 हो गया, कितना कमाया 400। 15 साल में 400 कमाया तो कितना रेट हो गया, बस भाग दे दो इसका, डिवाइड करेंगे 15 गुना 30, 15 गुना 6 90, 26 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें देखो क्या बोला है आपको, 1407। अब देखो इस क्वेश्चन का हमेशा मैंने एक हैक बताया आपको,
एसआई के चैप्टर में और सीआई के चैप्टर में करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने भर भर के। 1407 रुपये 2 बेटे अनिल और अशोक को देता है, 10% की रेट है। अनिल को देता है 15 साल के लिए, अशोक को देता है 16 साल के लिए। अनिल और अशोक ये है, ठीक है। तो 10% रेट का मतलब क्या हुआ, 10 से 11, ठीक है। ऊपर मैंने अनिल को क्यों रखा, अनिल को 15 साल में ही उसके तो इतने हो जाते हैं जितने अशोक के 16 साल में होते हैं, इक्वल होता है ना, बोला आपको, देखो उतनी ही राशि मिलती है। तो अनिल के 15 साल में अशोक के 16 साल में बराबर होते हैं, कहने का मतलब अनिल को ज्यादा पैसे दिए। क्यों दिए ये मैंने एसआई के चैप्टर में अच्छे से समझा है, वो चीज समझ सकते। देखो आपको मैं कह रहा हूं, आपको और आपके भाई को मैं कुछ पैसे देता हूं, आपके तो 2 साल में और आपके भाई के 5 साल में बराबर हो जाएंगे उसका ब्याज। तो कहने का मतलब आपको ज्यादा पैसे दिए मैंने, तभी तो 2 साल में इतने हो रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा बन रहे हैं, है ना। तो ये ज्यादा टाइम में कम बन रहे हैं, समझ में आया। तो इस क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि जिसको मैंने कम टाइम दिया ना उसको ज्यादा पैसे दिए। तो अनिल को 15 साल दिए तो अनिल को ज्यादा पैसे दिए। यहाँ पे 11 10% है तो उसकी फ्रैक्शन बन गई। अगर 2 साल होती तो हम इसका स्क्वायर कर देते सीधा, बस 3 साल होती तो क्यूब कर देते। गैप है यहाँ पे, दोनों का गैप देखो एक ही साल का है, यहाँ पे 15 और 16 का, ठीक है। टोटल देर के 1407 रुपये, हमारे हिसाब से टोटल कितना दिया 21। पूछा क्या है, आनंद ने अशोक को कितना दिया, अशोक नीचे वाला है मतलब 10। सॉल्व कर दो इसको, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो 21 गुना 6 126 गुना 7 670, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट अब आते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। चीज़ें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। 3 दोस्त है एक्स वाई और जेड, इस रेशियो में इनकम लगाते हैं। एक बिजनेस शुरू किया, 6 महीने में एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली फिर, ठीक है। और जेड ने इतने रुपए निवेश किए थे, देखो एक्स वाई जेड, ये 3 बंदे हैं आपको। तो जेड ने कितने लगाए हैं, यहाँ पे जेड ने लगाए हैं 23,000। अब रेशियो भी देर का, तो जेड का 5 है, तो अगर 23,000 5 की वैल्यू है तो एक का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 4600। 4600 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 194, सॉरी 84, है ना, 92 का डबल है 184, 18,400। और 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4600 गुना 2 9200, इतने रुपए लगा दिए इन्होंने, ठीक है। ये थे 12 महीने के लिए। पर एक्स ने क्या किया, 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल दी। तो इसका तो रहा 6 महीने तक, इसका रहा 12 महीने तक, इसका 12 महीने तक, 6 महीने बाद आधे निकाल लिए इसने। अब आगे इसके 9200, अगले 6 महीने तक सिर्फ इतने रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये जुड़ जाएंगे ना। तो देखो सीधा भी काट सकते हो आप चीज़ों को, जैसे 6 इन दोनों में से कट रहा है तो यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ 2 बार, 2 0 2 0 2 0 और ये 2 0 कैंसिल। 23 से ये 4 बार, 23 से ये कट रहा है कितनी बार 8 बार, 23 गुना 4, 23 से ये कट गया 10 बार। तो कितना आ गया, आप और कुछ काट रहे हो तो और को भी काट दो, चाहिए यहाँ पे 2 से ये कट गया 2 बार, और कट रहा है तो और काट नहीं, छोड़ो उसको। 8 गुना 2 10, 4 और 10, 8 गुना 2 16 था ना, और काटना है तो काट लो, नहीं काटना तो रहने दो। एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस कितना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना हुआ है 37,000 का। एक मिस्टेक किया मैंने, 2 से काटा ना तो इसको तो काटा ही नहीं, इसमें दोनों चीज़ें कटेगी क्योंकि प्लस में ना, तो ये 4 आएगा, 4 गुना 2 कितना होगा यहाँ पे 8 आएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये यहाँ पे ये कितना आएगा देखो, 4 और प्लस 2 6 आएगा ना, सिर्फ 6 और 4 10 और 10 20। पूछा है एक्स और वाई के प्रॉफिट में डिफरेंस, ठीक है। सॉल्व करते हैं चलो, 10 से 10 10 से 10, तो कितना आ गया 3700, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्या, वो का वही 55,000, ये इधर का एक्स वाई का डिफरेंस पूछा है होमवर्क के लिए। अभी तक मैंने टोटल 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, कमेंट में आंसर जरूर बताना मुझे इन क्वेश्चंस के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68, इसमें देखो क्या बोला है आपको, त्रिशा और रिया ने 8:5 में कोई धन इन्वेस्ट किया। कौन कौन है 8:5 में, 8:5, त्रिशा एंड रिया, ठीक है। 6 महीने बाद पूर्वा भी रिया के बराबर, पूर्वा आ गई 6 महीने बाद रिया के बराबर, तो इसने तो लगाए 6 महीने तक, इसने 12 महीने तक, इसने 12 महीने तक, ठीक है। इतना इन्वेस्ट किया इन्होंने। तो अब आगे क्या पूछा है, रिया किस रेशियो में बटेगा, तो सॉल्व कर देते हैं चलो। 6 से ये 1 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, है ना, और काट रहे तो काट दो, नहीं तो रहने दो। 16:10:5, बस ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर है। पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट चलेंगे हमारे, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। अब ये वाले सिंप्लीफिकेशन के अच्छे क्वेश्चन है, मैंने हाथ से लिखे हैं, आए हुए क्वेश्चन है पर आपके, है ना। ये वाला है 25 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका,
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो क्या बोला है, तो यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके, तभी आपके समझ में आएगी। यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला आ रहा है, वैसे अलजेब्रा में आती है ये चीज़ यूज, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आए हैं ये क्वेश्चन। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ये एक मिनट, हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल। तो आपको दिख रहा है, आप देखते ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो ए की जगह 2.33 है, बी की जगह 1.55, सी की जगह माइनस 3ab भी है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी और मल्टीप्लाई में ये, और ये वाली सिचुएशन देखो नीचे दिख रही है क्या आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी ही है, ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन में इसके डिवाइड में भेज दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, बस यही आपका आंसर है। देखो इसमें बस ऐसे दे रखा है, ये वाला फेज है ना जो ये वाला यहाँ लिख रखा है इसके डिवाइड में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab अपॉन ये वाली चीज। तो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, क्या आएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, एक मिनट पेन को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, देखिए फिर तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बस ए प्लस बी प्लस सी ये बचेगा, ठीक है। सही चल गया पेन, हाँ चलो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गए, तीनों को ऐड कर दो, 2.33 प्लस 1.55 और प्लस 1.22, बस यही इसका आंसर था और कुछ भी इसके अंदर नहीं सॉल्व करना था। तो इन सभी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या, तो बस इसका आंसर आ गया आपका 5.1, ये आपका इसका आंसर है। ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है आपका, इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, ऊपर क्या चीजें दे रखी है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये चीजें दे रखी है आपको। तो इसका सीधा आंसर क्या होता है, वैसे देखो आप डिटेल में खोल के कर सकते हो इसको, वरना इसका सीधा सॉल्यूशन होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2, ये होता है आपका। तो नीचे देखो ए स्क्वायर दे रखा है, बी स्क्वायर भी दे रखा है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ दे रखा है, इसके नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आगे क्या बच गया आपका, यहाँ पे सिर्फ सीधा आपका 2 बच गया। तो यही आंसर है, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 2। बस इतना सा करना था, अगर ये फॉर्मूले आपको सीधा पता है तो। और ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 25 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन आपका, इसको देखो कैसे सॉल्व करना था इजी मेथड में। तो ध्यान से समझेंगे सभी। देखो मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रखा आपको, देखो पावर 19 है, 5 है, 8 है, 12/9। आंसर में देखो क्या बोल रखा है, इक्वल में 9/12 में चेंज करना है इसको। तो देखो मैं इसको कैसे 9/12 में चेंज करता हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 9 की पावर और 12 की पावर, ठीक है। अब देखो ऊपर 12 की पावर कितनी होगी आप बताओ, ऊपर 12 की पावर 19 है और 8 है, तो 27 हो गई ना, 19 और 8 27। नीचे 12 की पावर 5 है, तो ऊपर तो 12 की पावर कितनी है आपकी, यहाँ पे ऊपर तो 12 की पावर है 27। टोटल मैंने एक जगह कर दी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो और 9 की पावर ऊपर कितनी है 5 है, नीचे कितनी है अब 12 की पावर तो कितनी है सिर्फ 5 है, और 9 की पावर कितनी है नीचे 27 है। तो देखो आगे क्या चाहिए हमें, ऊपर 9 चाहिए। तो 9 ऊपर कैसे आएगा, इसको नीचे से हटा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा मुझे। तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 की पावर 5, 27 ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी पावर, तो ये आ गया। नीचे क्या आ जाएगा 12 की पावर 5 तो है, ये आ गया। तो कितना आ गया 9 की पावर और 12 की पावर कितने आ गई, माइनस का 22। इक्वल में क्या दे रखा है 9/12 की पावर दे रखी है 6m + 11। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होगी, तो कहने का मतलब है 6m + 11 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 22। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 6m इज इक्वल टू 11 आगे जाके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 33 हो गया, और m क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आगे जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस का 33/6। बस ये आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी है आपका,
ठीक है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आगे जो पावर दे रखी है ना वैसी ही बनानी है, सेम 9/12 की सेम क्वेश्चन है आगे। 5/16 है तो पावर ये की ये बनानी है, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए यहाँ पे। तो आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसे लगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी आने वाला है, घबराना नहीं है अब आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।